दोस्तों, जीवन कभी कभी हमें ऐसी जगह ले आता है जहां सब कुछ छिनता हुआ महसूस होता है। अपने लोग दूर हो जाते हैं, भरोसे टूटते हैं और हालात ऐसे बन जाते हैं मानो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो। ऐसे समय में इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बिखरता है, लेकिन यही टूटन एक दिन उसकी सबसे गहरी ताकत भी बन सकती है। आज का ये ज्ञान उन्हीं के लिए है जो बार बार गिरकर भी उठने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि दर्द इंसान को कैसे तोड़ता है और वही दर्द उसे कैसे नया रूप देता है। उम्मीद कैसे मरी हुई सी लगती है और फिर अचानक दोबारा सांस लेने लगती है। ये कहानी हमें ये सिखाएगी कि हमारा मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा साथी भी। कई लोग सोचते हैं कि इंसान की परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब कुछ भी शेष नहीं बचता, जब मेहनत का फल नहीं दिखता, जब रास्ते अंधेरे लगने लगते हैं और जब मन कहता है अब बस हो गया। उसी क्षण ये तय होता है कि इंसान टूटेगा या खुद को फिर से गढ़ेगा। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, फिर भी रुकना नहीं चुना। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि बैठ जाना हार है। उस व्यक्ति का नाम था दर्शन। उम्र लगभग 50 वर्ष। जंगल से लकड़ी लाना, उसे बांधना और शहर में बेच आना, यही उसका रोज का जीवन था। जीवन कठिन था पर खाली नहीं। कभी उसके घर में हंसी थी, आवाजें थीं, अपनापन था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे ही उसकी पूरी दुनिया थे। लेकिन समय ने करवट ली। बीमारी ने उसकी पत्नी को उससे छीन लिया। उस दिन दर्शन सिर्फ विधुर नहीं हुआ, वो भीतर से टूट गया। फिर भी उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसके बच्चे थे, वही उसकी उम्मीद थे। वक्त बीता, बच्चे बड़े हुए, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे दर्शन का घर शांत होता गया। एक दिन ऐसा आया जब घर में सिर्फ दीवारें थीं और यादें थीं। बेटे दूर हो चुके थे, शरीर से भी और मन से भी। दर्शन ने शिकायत नहीं की, उसने कड़वाहट को अपने भीतर जगह नहीं दी। वह रोज जंगल जाता रहा, लकड़ियां काटता रहा, पसीना बहाता रहा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जब कोई साथ न दे तब खुद को सहारा बनाना पड़ता है। एक दिन उसे समझ आया, जो जीवन उसे तोड़ने आया था वही उसे मजबूत बना रहा था। उसका अकेलापन अब कमजोरी नहीं, उसकी शांति बन चुका था। उसका दर्द अब बोझ नहीं, उसकी समझ बन चुका था। और उसी दिन दर्शन ने अतीत को दोष देना छोड़ दिया। उसने भविष्य से उम्मीद करना शुरू नहीं किया, बल्कि वर्तमान को स्वीकार कर लिया। वहीं से उसके नए जीवन की शुरुआत हुई। सीख यही है, जब जीवन आपको खाली कर दे तब डरिए मत, क्योंकि खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा गूंजता है और टूटा हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। अब उसका घर पहले से भी ज्यादा सूना लगने लगा था। हर सुबह वो काम की तलाश में निकलता, लेकिन शाम को लौटते समय दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं होता। कई बार वो खुद से ही बातें करने लगता, जैसे शब्दों के सहारे अकेलेपन को बहला रहा हो। पर अकेलापन ऐसा होता है जो बहलाने से नहीं जाता। वो बिना शोर किए दिल में उतरता है और धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। एक दिन हालात और बिगड़ गए। जंगल का वो हिस्सा जहां से वो काम करता था बंद कर दिया गया। अब बाहर से लकड़ी आने लगी थी और स्थानीय लोगों से खरीद लगभग खत्म हो चुकी थी। जो थोड़ी बहुत टहनियां वो जुटा पाता, उन्हें लेने वाला कोई नहीं मिलता। गरीबी अब सिर्फ चिंता नहीं रही थी, भूख बन चुकी थी। कई दिन ऐसे बीते जब उसके हिस्से में सिर्फ पानी आया, फिर भी वो टूटने नहीं देता था। उसके भीतर एक शांत सा भरोसा था कि जीवन चाहे जितना कठिन हो जाए, कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर छुपा होता है। हर सुबह वो गहरी सांस लेकर खुद से कहता, आज भी कोशिश करूंगा, आज भी हार नहीं मानूंगा। लेकिन समय दया नहीं करता। दिन बीतते गए और उसकी हालत और कमजोर होती गई। अब किराया देना भी उसके लिए भारी हो गया था। एक दिन मकान मालिक की कड़ी बात सुनकर जब वो चुपचाप लौट रहा था, तो उसके मन में विचार आया कि शायद उसे ये गांव छोड़ देना चाहिए। शायद कहीं और काम मिल जाए। पर उम्र उसके साथ नहीं थी। शरीर थक चुका था, पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। फिर भी जीवन रुकता नहीं है, उसे किसी न किसी तरह आगे बढ़ना ही होता है। एक शाम वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान धीरे धीरे अंधेरे से भर रहा था। मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब आगे कैसे जिया जाए। तभी उसकी नजर सड़क की ओर गई। दो परछाइयां उसकी ओर बढ़ती दिखीं। जैसे जैसे वे पास आईं, उसने पहचान लिया, उसकी एक बहू कुसुम और उसके साथ उसका बेटा करण। करण ने पास आकर कहा, बाबा, हम आपसे बात करने आए हैं। दर्शन के दिल में बरसों बाद एक हल्की सी उम्मीद जगी। उसे लगा शायद आज उसे घर बुलाने आए हैं, शायद अब सब बदल गया है।
लेकिन अगले ही पल शब्दों ने उस उम्मीद को तोड़ दिया। करण बोला, बाबा आप ये गांव छोड़ दीजिए, हमारा परिवार बड़ा हो गया है, बच्चे हैं, खर्चे हैं, जगह की कमी है, आप वहां रहेंगे तो दिक्कत होगी, आप कहीं और चले जाएं। दर्शन जैसे पत्थर का हो गया, सीने में कुछ टूट सा गया। बहुत हिम्मत करके वो सिर्फ इतना पूछ पाया, बेटा मैं जाऊं तो कहां जाऊं? करण ने बिना नजर मिलाए कहा, बाबा दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाइए, लेकिन हमारे घर लौटने की उम्मीद मत रखिए, और ये भी मत सोचना कि हम आपकी मदद करेंगे। उस पल दर्शन के पास कोई शब्द नहीं बचे। उसके बेटे ने उन सभी पलों को भुला दिया था जब एक बाप ने अपनी भूख छुपाकर बच्चों का पेट भरा था, जब अपने सपनों को जलाकर उनके भविष्य को रोशन किया था। उस शाम दर्शन बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन मन पूरी तरह खाली हो चुका था। और कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वही होता है जब रोने की ताकत भी साथ छोड़ देती है। उसने कितनी ही बार भूखा रहकर अपने बच्चों का पेट भरा था, कितनी ही रातें उसने जागते हुए काटी थी, कभी उनकी बुखार भरी सांसों को गिनते हुए, कभी उनकी नींद की रखवाली करते हुए। पत्नी के चले जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अकेले ही 3 बच्चों को बड़ा किया, लेकिन वर्षों की मेहनत, प्रेम और बलिदान एक ही क्षण में ऐसे बिखर गए जैसे हवा में घुलता धुआं। करण और कुसुम चले गए। दर्शन दरवाजे के पास देर तक बैठा रहा। उसकी निगाहें खाली आसमान में अटक गईं। वो रोया नहीं, शायद इसलिए नहीं कि दर्द कम था, बल्कि इसलिए कि दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी जवाब दे चुके थे। उस रात उसने एक फैसला किया, वो ये गांव छोड़ देगा, पर जाएगा कहां उसे खुद भी नहीं पता था। फिर भी उसने सोचा, अंधेरे में ठहरने से बेहतर है चल पड़ना, शायद चलते चलते कहीं रोशनी मिल जाए। अगली सुबह उसने अपनी झोपड़ी पर ताला लगाया और गांव की आखिरी गली पार कर ली। उसके पास बस एक छोटा सा थैला था, कुछ पुराने कपड़े, थोड़ी सूखी रोटी और एक घिसा हुआ पानी का लोटा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उनमें मजबूरी से ज्यादा एक शांत सी उम्मीद छुपी थी कि शायद जीवन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई घंटे पैदल चलने के बाद वो जंगल के किनारे पहुंचा। सूरज ढलान पर था और हवा में ठंड बढ़ने लगी थी। तभी उसकी नजर एक संकरी पगडंडी पर पड़ी जो जंगल के भीतर जाती थी। उसी रास्ते के पास एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। बाहर एक वृद्ध साधु बैठा था। चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो समय उसे छूकर भी लौट गया हो। दर्शन ने सोचा, आज की रात यहीं गुजार ली जाए। वह साधु के पास जा बैठा। साधु ने बिना पूछे कहा, तुम बहुत कुछ खो चुके हो, तुम्हारा मन भारी है, लेकिन तुम्हारी आंखों में अब भी उम्मीद बची है। क्या तुम एक कथा सुनना चाहोगे? दर्शन ने हल्के से सिर हिला दिया। साधु मुस्कुराए, कहानी अभी शुरू नहीं हुई है बेटे, जो तुम अंत समझ रहे हो वही असल में शुरुआत है। अब तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। उस पल दर्शन ने पहली बार किसी अजनबी की बात पर भरोसा किया, और वहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसने उसकी सोच, उसका डर और उसकी पूरी दुनिया बदल दी। रात गहराती चली गई। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ ऐसे हिल रही थी मानो कोई पुरानी याद धीरे धीरे गुजर रही हो। आग जल रही थी। उसकी हल्की लपटें दर्शन के झुर्रीदार चेहरे पर पड़कर एक अनकहा सुकून दे रही थी। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुमने बहुत सहा है, लेकिन अगर जीवन ने तुम्हें अब तक रोके रखा है तो इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर वो शक्ति अभी बाकी है जिसे तुम खुद नहीं पहचान पाए हो। दर्शन ने साधु की ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि कोई उसके भीतर छुपे दर्द को बिना सुने भी समझ सकता है। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या सब कुछ बदल सकता है बाबा? क्या मेरे जीवन में फिर से कुछ अच्छा हो सकता है? मैं तो अब बिल्कुल अकेला हूं। साधु ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराए, और वहीं से वो उत्तर शुरू हुआ जो दर्शन के जीवन की दिशा बदलने वाला था। साधु ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इंसान तभी जिंदा कहलाता है जब उसके पास परिवार, पैसा या सहारा हो? नहीं, इंसान तब जीवित होता है जब उसके भीतर उम्मीद बाकी रहती है। आज तुम यहां तक सिर्फ उसी उम्मीद के कारण आए हो। अगर वो मर चुकी होती तो तुम चलना ही छोड़ देते। ये बात दर्शन के दिल में चुभ गई। दर्द हुआ, लेकिन उसी दर्द में सच्चाई भी थी। वो अब तक चल रहा था क्योंकि उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में एक विश्वास अभी भी सांस ले रहा था कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कोई दरवाजा खुल जाए। साधु ने आगे कहा, आज की रात तुम विश्राम करो, सुबह मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। दर्शन ने साधु की ओर देखा, फिर आग की लपटों को और फिर ऊपर फैले आकाश को। कुछ पल मौन में बीते और वो कुटिया के बाहर ही सो गया।
हवा ठंडी थी, लेकिन उसकी थकान इतनी गहरी थी कि शरीर के दर्द के सामने ठंड भी हल्की लग रही थी। सुबह हुई, पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठा। जब दर्शन ने आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं और पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से भर गया था। साधु पहले से जाग चुके थे। वे नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को नमन कर रहे थे। दर्शन धीरे धीरे उठकर उनके पास पहुंचा। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, आज तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। दर्शन थोड़ा घबरा गया। कौन सी परीक्षा बाबा? मैं तो जीवन की हर परीक्षा में हार चुका हूं। न मेरे पास ताकत है, न साधन। साधु ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, हर परीक्षा शरीर से नहीं दी जाती। कुछ परीक्षाएं मन देता है, और मन की परीक्षा वही पास करता है जो खुद को सच में देखने का साहस रखता है। दर्शन पूरी तरह नहीं समझ पाया, फिर भी उसने सिर हिला दिया। साधु ने इशारा किया और अपने पीछे चलने को कहा। दोनों जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ चले। पत्तों से ढकी संकरी पगडंडी पर चलते हुए दर्शन को महसूस हुआ कि ये जंगल उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। साधु बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे, मानो हर पेड़, हर मोड़, हर रास्ता उन्हें पहले से ज्ञात हो। कुछ देर बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचे। वहां हवा और भी शुद्ध थी। चारों ओर हिरण, बंदर और रंग बिरंगी चिड़ियां घूम रही थीं। हैरानी की बात यह थी कि साधु को देखकर कोई भी जीव घबराया नहीं। सब शांत थे, जैसे वे उन्हें पहचानते हों। साधु ने कहा, ये जीव डरते नहीं हैं। इन्हें पता है कि मैं इनके लिए खतरा नहीं हूं। जिस दिन तुम जीवन से डरना छोड़ दोगे, उस दिन जीवन भी तुम्हें डराना छोड़ देगा। दर्शन ने पहली बार महसूस किया कि साधु की बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, वे सीधे उसके भीतर उतर रही थीं। साधु थोड़ी दूरी पर एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और बोले, अब ध्यान से सुनो। यह जंगल मेरा घर है। यहीं मैंने वर्षों तक जीवन की सच्चाई को समझा है, और आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूं जिसकी तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा कमी रही है। वे कुछ पल रुके, फिर बोले, स्वाभिमान। तुमने दूसरों के व्यवहार को अपना मूल्य बना लिया। जब उन्होंने तुम्हें ठुकराया तो तुमने खुद को छोटा समझ लिया। जबकि सच ये है, जिस दिन इंसान खुद का सम्मान करना सीख लेता है, उस दिन दुनिया की ठोकरें उसे तोड़ नहीं पाती, बल्कि मजबूत बना देती हैं। और यहीं से दर्शन के भीतर कुछ हिलने लगा। शायद पहली बार वो खुद को नए नजरिए से देखने लगा। साधु ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, तुमने दूसरों के लिए बहुत जीवन जिया, बहुत कुछ छोड़ा, बहुत सहा, लेकिन खुद के लिए एक पल भी नहीं जिए। ये वाक्य दर्शन के भीतर कहीं डूब गया। उसकी सांसें भारी होने लगी। आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूम गया। सुबह से शाम तक बच्चों के लिए मेहनत करना, पत्नी की बीमारी में खुद भूखा रहकर दवाइयों का इंतजाम करना, और रात रात भर जागकर अपने बेटों की देखभाल करना। लेकिन ये सब यादें तब धुंधली पड़ गई थीं जब उन्हीं बच्चों ने उसे घर से बाहर कर दिया था। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी गलती त्याग करना नहीं थी। गलती ये थी कि तुमने ये मान लिया कि त्याग का फल तुम्हें उसी रूप में मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। जीवन सौदे नहीं करता। यहाँ कर्म किया जाता है, परिणाम की गारंटी नहीं दी जाती। ये शब्द जैसे दर्शन के भीतर जमी हुई एक पुरानी गांठ को खोलने लगे। बहुत धीरे से उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं बाबा? कहां जाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराए, तुम्हें वही करना है जो जीवन अब तुम्हारे सामने रखेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर छिपे डर को समाप्त करना होगा। इतना कहकर साधु उठ खड़े हुए और दर्शन को जंगल के और भीतर ले गए। रास्ता अब संकरा हो चुका था। पेड़ इतने घने थे कि धूप भी छन छन कर ही जमीन तक पहुंच रही थी। वातावरण में एक गहरी चुप्पी थी, मानो जंगल भी कुछ कहने से पहले ठहर गया हो। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पुराने खंडहर के सामने रुके। वो कभी घर रहा होगा, अब बस टूटी दीवारें, दरकती छत और समय की मार से घायल ईंटें बची थीं। फिर भी उस जगह में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसकी दीवारों में कोई कहानी कैद हो। साधु ने कहा, दर्शन, ये घर तुम्हारे जीवन का प्रतीक है, टूटा हुआ, खाली और उपेक्षित। वे कुछ पल रुके, फिर बोले, अब तुम्हें तय करना है। क्या तुम इसे एक उजड़ा हुआ खंडर मानकर छोड़ दोगे, या इसी को अपनी सबसे मजबूत नींव बनाओगे? दर्शन उस टूटे घर को देखता रहा, और उसी क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो उसे खत्म हुआ लगता था, वही शायद उसकी नई शुरुआत बनने वाला था। अब तुम्हें तय करना है, साधु ने कहा। क्या तुम इसे यूं ही छोड़ दोगे, या इसे फिर से खड़ा करना सीखोगे? दर्शन ने उस टूटे हुए घर को देखा और उसी क्षण समझ गया, ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये उसका अपना मन है, थका हुआ, अकेला और जगह जगह से टूटा हुआ। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब से हर दिन तुम यहां आओगे, इस खंडर के साथ बैठोगे,
इसे साफ करोगे, इसे समझोगे, और जब तुम्हें लगे कि तुमने इसे सच में पहचान लिया है, तब मैं तुम्हें अगला रास्ता दिखाऊंगा। दर्शन को लगा कि ये तो आसान होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखने को हुआ, साधु ने उसे रोक दिया। अभी नहीं, उन्होंने कहा, आज सिर्फ बाहर से देखो, यही पहला सबक है। बाहर की गंदगी दिख जाती है, पर भीतर की गंदगी को पहचानने में समय लगता है। ये बात दर्शन के भीतर गहरे उतर गई। क्या वो सच में इतना टूट चुका था? क्या उसके भीतर इतनी दरारें आ चुकी थीं? उसने दीवार को छुआ, मिट्टी झड़ रही थी, जगह जगह दरारें थीं, छत आधी गिर चुकी थी। वो समझ गया, अगर बाहर ये हाल है तो अंदर का दृश्य और भी कठिन होगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, आज के लिए बस इतना ही। याद रखना, तुम्हारा मन भी इसी घर जैसा है। तुम्हें इसे समझना है, साफ करना है, और फिर इसी से नया जीवन खड़ा करना है। दर्शन चुप रहा। शाम तक वह साधु के साथ कुटिया लौट आया। मन भारी था, लेकिन उसी भारीपन के नीचे एक अजीब सी हल्कापन भी था, जैसे किसी ने उसके भीतर जमी गांठ को छू लिया हो। रात को साधु ने उसे थोड़ा सा भोजन दिया, सूखी रोटी और पानी। दर्शन ने हर कौर के साथ कृतज्ञता महसूस की। उसे लग रहा था कि दुनिया ने भले ही उसे छोड़ दिया हो, लेकिन ये साधु उसकी आत्मा से जमी धूल को धीरे धीरे झाड़ रहा है। उस रात नींद नहीं आई। वह खुद से सवाल करता रहा, क्या मैं सच में टूट चुका हूं? क्या मैं सच में इतना अकेला हूं? और क्या मैं फिर से कुछ नया शुरू कर सकता हूं? सुबह होते ही साधु बोले, आज दूसरा दिन है, और आज का दिन तुम्हें अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करेगा। दर्शन खंडर के पास पहुंचा और पहली बार उसके अंदर गया। चारों ओर अंधेरा था, हवा भारी थी, धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। टूटे बर्तन, जंग खाया सामान, फर्श पर बिखरे पत्थर, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। उस खंडर के बीच खड़े होकर दर्शन को पहली बार साफ साफ महसूस हुआ, वो अपने ही टूटे मन के भीतर खड़ा है, और अब इससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर की हवा घुटन भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने इस जगह को खोला तक न हो। जैसे ही उसने कदम रखा, एक खोखली सी गूंज उठी, मानो ये घर अपने दर्द को खुद आवाज दे रहा हो। वो देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके सामने सिर्फ बिखरी हुई चीजें नहीं थी, बल्कि उसका पूरा जीवन खड़ा था, टूटा हुआ, थका हुआ, धूल में ढका हुआ। वो सोचने लगा, क्या इंसान भी ऐसा ही नहीं हो जाता जब वो अपने दर्द और असफलताओं को भीतर जमा करता चला जाता है? साधु दूर खड़े उसे देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शब्दों से नहीं सिखाई जाती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं, और उसी अनुभव की शुरुआत आज दर्शन के साथ हो चुकी थी। वो धीरे धीरे खंडर के भीतर आगे बढ़ा। तभी उसका पैर एक टूटी हुई लकड़ी की चौकी से टकराया। वो रुक गया, उसे ध्यान से देखने लगा। कभी ये चौकी किसी के लिए सहारा रही होगी, किसी के बैठने, थकान उतारने की जगह, और आज उसका टूटा हुआ हिस्सा इस वीरानी में पड़ा था। उसके मन में विचार आया, क्या इंसान का सहारा भी ऐसे ही टूट जाता है, जैसे उसके अपने बच्चे, जो कभी उसका सहारा थे और आज उससे दूर हो चुके थे। उसने पास पड़ा एक पुराना बर्तन उठाया। उस पर जंग जमी थी, कई जगह छेद हो चुके थे। अब वो किसी काम का नहीं रहा था, लेकिन कभी वो भी जरूरी रहा होगा। समय ने उसे बेकार बना दिया था। उस बर्तन को देखते हुए दर्शन को खुद की हालत याद आ गई। वह भी कभी अपने परिवार की रीढ़ था, और आज वही परिवार उसे बेकार समझ चुका था। उसके भीतर एक कसक उठी, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाल लिया। तभी साधु की आवाज गूंजी, ये चीजें तुम्हें क्या बताती हैं? दर्शन ने धीरे से कहा, ये मुझे मेरे टूटे हुए जीवन की याद दिलाती हैं बाबा। लगता है मैं भी इन वस्तुओं जैसा हो गया हूं। साधु उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर कोई चीज टूट गई है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। टूटना अंत नहीं होता, टूटना बस एक स्थिति है। असली प्रश्न ये है, क्या तुम उसे दोबारा गढ़ना चाहते हो? दर्शन ने साधु के चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वे उसके मन की गहराइयों को पढ़ रहे हों। साधु बोले, अभी तुम अपने मन के टूटे हिस्सों को देख रहे हो। तुम दुख, उपेक्षा, अकेलापन और असहायता महसूस कर रहे हो। यही बदलाव का पहला चरण है। जब तक इंसान अपने भीतर की गंदगी को स्वीकार नहीं करता, वो उसे साफ नहीं कर सकता। दर्शन कमरे के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ा। वहां दीवारों पर काई जमी थी, कुछ जगहों पर गहरी दरारें थीं, मानो दीवार भीतर से सड़ चुकी हो। वो पास गया और दीवार को छूकर देखा। जैसे ही उसकी उंगलियां दरार पर पड़ी, उसके भीतर एक गहरी अनुभूति उठी। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा दिल भी ऐसी ही दरारों से भरा हुआ है? साधु ने मानो उसके मन की आवाज सुन ली हो। उन्होंने कहा, हां दर्शन, यही तुम्हारा मन है। एक खंडर टूटा हुआ, दरारों से भरा हुआ। जब तुमने अपनी पत्नी को खोया, एक दरार बनी।
जब तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें ठुकराया, एक और दरार बनी, और अब इतनी दरारें हो चुकी हैं कि मन थक कर बैठ गया है। दर्शन की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूं? साधु बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें अपने मन को साफ करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे इस खंडर को। दर्शन ने पूछा, कैसे बाबा? साधु ने कहा, सबसे पहले देखो, फिर समझो, और फिर पहचानो कि तुम्हारे भीतर क्या क्या टूटा है, क्या क्या बेकार हो चुका है, और क्या क्या अभी भी बचाया जा सकता है। और यहीं से दर्शन की असली यात्रा शुरू होने वाली थी। जो टूटा है उसे भरने से पहले पहचानना पड़ता है। जब तक इंसान ये नहीं समझता कि उसके भीतर कौन सा दर्द सबसे गहरा है, तब तक वो उसे ठीक नहीं कर सकता। दर्शन के सामने उसका पूरा अतीत एक एक कर उभरने लगा। पत्नी का चला जाना, बेटों का बदल जाना, बहुओं की बेरुखी, गरीबी और अंतहीन अकेलापन। हर याद एक भारी पत्थर की तरह उसके सीने पर रखी हुई थी। वो इन्हें वर्षों से ढोता आ रहा था, लेकिन कभी ठहर कर देखा नहीं था। साधु ने कहा, अब इस जगह की सफाई शुरू करो, लेकिन ध्यान रखना, हर चीज को उठाकर फेंक मत देना। पहले देखो, समझो, और फिर तय करो कि क्या बचाने लायक है और क्या छोड़ देना है। दर्शन ने सफाई शुरू की। उसने टूटे बर्तनों को एक तरफ रखा, लकड़ियों को अलग किया, मिट्टी और कचरे को अलग अलग जमा किया। उसके हाथ धूल से भर गए, कपड़े गंदे हो गए, पर उसके भीतर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो सिर्फ एक खंडर नहीं, बल्कि अपने मन की परतें साफ कर रहा हो। कुछ देर बाद वो थककर बाहर आकर बैठ गया। साधु उसके पास आए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि तुम ये सफाई क्यों कर रहे हो? दर्शन ने कहा, क्योंकि आपने कहा था बाबा। साधु मुस्कुराए, नहीं, तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि अब तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई दिखने लगी है। ये खंडर सिर्फ बाहर नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का घर है। जब तक इसे साफ नहीं करोगे, तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म नहीं ले सकता। दर्शन ने अपने हाथों को देखा, मिट्टी से सने हुए, नाखूनों में धूल भरी हुई, लेकिन वर्षों बाद उसके चेहरे पर संतोष था। साधु बोले, कल से तुम इस घर की मरम्मत शुरू करोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। दर्शन ने पूछा, कौन सी बात बाबा? साधु की आवाज गहरी हो गई। जीवन ने तुम्हें कई बार तोड़ा, लेकिन तुमने खुद को कभी स्वीकार नहीं किया। तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी और बदले में उम्मीदें पाल ली। उम्मीदों की भूख इंसान को अंदर से खा जाती है। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि कोई भी तुम्हारा ऋणी नहीं है, तब तक तुम दुख से मुक्त नहीं हो पाओगे। दर्शन शांत हो गया, जैसे किसी ने उसके दिल पर रखा बोझ शब्दों में कह दिया हो। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे बेटे तुम्हारे ऋणी नहीं थे, तुम उनके पिता थे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उनसे बदले में सुख की अपेक्षा रखना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। जब पिता का कर्तव्य पूरा हो जाता है, तब बेटे का हृदय उसका घर बनता है। अगर उस हृदय में जगह न बचे, तो ये तुम्हारी नहीं, उनकी कमी है। दर्शन को पहली बार समझ आया कि इंसान जीवन में किससे हारता है, उम्मीदों से, शिकायतों से और उस दर्द से जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। शाम ढलने पर दोनों कुटिया लौट आए। साधु ने उसे थोड़ा भोजन दिया। खाने के बाद उन्होंने कहा, अब विश्राम करो, कल का दिन तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। लेकिन उस रात दर्शन सो नहीं सका। वह जागता रहा। खंडर का हर कोना उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसे लग रहा था जैसे वो अपने भीतर खोए हुए किसी हिस्से को ढूंढ रहा हो। सुबह हुई तो साधु बोले, दर्शन, आज तुम्हें उस घर में, और वहीं से शुरू होने वाला था उसका सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाला अध्याय। साधु ने शांत स्वर में कहा, आज तुम्हें यहां बैठकर एक ही काम करना है। पूरी चुप्पी में खुद से 3 प्रश्न पूछने हैं। मैं कौन हूं? मुझे जीवन में सबसे गहरी चोट किससे लगी है? और क्या वो चोट आज भी मेरी हर सांस पर बोझ बनी हुई है? दर्शन खंडर के भीतर गया और एक टूटी लकड़ी पर बैठ गया। चारों ओर ऐसी शांति थी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर उसने खुद से पहला सवाल किया, मैं कौन हूं? शुरुआत में कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगीं। उसने खुद से कहा, मैं वो आदमी हूं जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं जिया। फिर उसने दूसरा सवाल किया, सबसे बड़ी चोट किससे लगी? उत्तर बिना रुके सामने आ गया, उनसे जिन्हें मैंने सबसे ज्यादा चाहा। उसने तीसरा सवाल किया, क्या ये दर्द आज भी मेरे जीवन को चलाता है? उसके भीतर कुछ कांप गया। उसे महसूस हुआ, हां, वही दर्द आज भी उसके सीने में जिंदा था। वही हर कदम को रोकता था, हर सांस को भारी बना देता था। उसी क्षण साधु भीतर आए। वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, अब तुम बदलने लगे हो। जो व्यक्ति अपने दर्द को साफ साफ देख लेता है,
वही उसे छोड़ सकता है। दर्शन की आंखें भर आईं। वो साधु के चरणों में झुकने लगा, लेकिन साधु ने उसे थाम लिया और गले से लगा लिया। साधु बोले, अब तुम उस परिवर्तन के लिए तैयार हो जो जीवन तुम्हें देने वाला है। जंगल में हल्की हवा बह रही थी। खंडर के भीतर का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी की ओर झुक रहा था। दर्शन उस उजाले को अपने भीतर महसूस कर रहा था। वो जान गया था, यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है, ये तो अब सच में शुरू हुई है। 3 दिनों की इस आंतरिक यात्रा ने उसे बहुत कुछ दिखा दिया था, उसकी कमजोरियां, उसके टूटे हिस्से, उसकी उम्मीदें और उसकी भूलें। लेकिन एक सवाल अब भी सामने खड़ा था, क्या वो अपने पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन बना सकता है? सुबह की हवा में अलग सी ठंडक थी, जैसे आज का दिन बाकी दिनों से अधिक गहरा होने वाला हो। साधु पहले से जाग चुके थे। उनकी आंखों में आज एक तीव्रता थी, मानो कोई अंतिम सत्य प्रकट होने वाला हो। दर्शन उनके पास गया और शांत स्वर में बोला, बाबा, मैं तैयार हूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। साधु ने कहा, आज तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। तुमने अपने दुख को देखा, अपने टूटे मन को पहचाना, अपनी उम्मीदों को समझा, लेकिन अभी एक अंतिम बंधन बाकी है जो तुम्हें अब तक बांधे हुए है। दर्शन ने धीरे से पूछा, अतीत? लेकिन बाबा, अतीत तो चला गया है। साधु मुस्कुराए, अतीत कभी चला नहीं जाता, वो निशानों के रूप में मन में बैठा रहता है। तुम्हारा अतीत ही तुम्हें आज तक खंडर बनाए हुए था। जब तक तुम उसे छोड़ना नहीं सीखोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उसी क्षण दर्शन समझ गया, सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर लड़ी जाती है। दर्शन ने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? साधु ने शांत स्वर में कहा, चलो जंगल के दूसरी ओर चलते हैं, वहीं तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है। दर्शन बिना कुछ कहे साधु के साथ चल पड़ा। दोनों घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। वहां पत्तों की सरसराहट भी सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे हर आवाज भीतर तक उतर रही हो। रास्ता आसान नहीं था, कहीं तीखी चढ़ाई, कहीं फिसलन भरी ढलान, कहीं घास इतनी ऊंची कि पैरों में चुभती चली जाए। लेकिन दर्शन रुका नहीं। इस बार उसके कदमों में कमजोरी नहीं थी, उनमें एक गहरा शांत निश्चय था। कुछ देर बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। उसके ठीक बीचों बीच एक विशाल पुराना पीपल खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर फैली हुई थीं, मानो किसी बुजुर्ग शरीर की नसें जो ये बताती हों कि इस पेड़ ने कितने तूफानों को सहा है। साधु पेड़ के पास बैठ गए और बोले, दर्शन, ये पेड़ तुम्हारी तरह है, पुराना है, चोटों से भरा है, लेकिन देखो जड़ें अब भी गहराई में मजबूती से जमी है। आज यहां तुम अपने जीवन के उन बोझों को उतारोगे जिन्हें तुम वर्षों से ढोते आए हो। दर्शन चुपचाप सुनता रहा। साधु ने कहा, बैठो और बताओ, तुम्हें सबसे गहरा दर्द किस बात से मिला? कुछ देर तक दर्शन मौन रहा। हवा बह रही थी, पत्तों की सरसराहट किसी अदृश्य संगीत की तरह थी, जैसे प्रकृति खुद उसे बोलने का साहस दे रही हो। आखिरकार वो बोला, बाबा, सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब हुआ जब मेरे अपने बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। मैं उनके लिए अपनी जान तक दे सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने ही घर से बाहर कर दिया। ये दर्द आज भी मेरी छाती में चुभता है। साधु ने पूछा, और क्या ये दर्द तुम्हें आगे बढ़ने देता है? दर्शन की आंखें भर आईं। नहीं बाबा, ये दर्द हर कदम पर मुझे रोक लेता है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन वे मुझे बोझ समझने लगे। साधु ने शांत स्वर में कहा, तो आज तुम इस दर्द को मुक्त करोगे। दर्शन चौंका, मुक्त? कैसे बाबा? साधु ने पीपल की ओर संकेत किया। जैसे हवा पत्तों को गिरा देती है, वैसे ही तुम अपने दर्द को गिराओगे, अपने अतीत को इस पेड़ की जड़ों में छोड़ दोगे। दर्शन धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भीगी हुई थीं। उसने जड़ों को छुआ और उसी पल वर्षों पुरानी स्मृतियां उभर आईं। पत्नी की हंसी, बच्चों को कंधों पर बैठाकर बाजार ले जाना, बीमारी, भूख, मेहनत, त्याग, और फिर वो वाक्य, बाबा आप कहीं और चले जाइए। उसका हृदय फिर से टूट गया। तभी साधु की आवाज गूंजी, बनते, अतीत को देखने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए यहां आया जाता है। दर्शन ने आंखें बंद की, सारी स्मृतियों को मन में समेटा और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर रख दिया, मानो सच में वो अपना दर्द उस पेड़ की जड़ों में छोड़ रहा हो। कुछ क्षणों तक वहां गहरा मौन छाया रहा। फिर साधु बोले, दर्शन, अब तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी बात समझनी होगी। क्या? दर्शन ने पूछा। क्षमा। दर्शन चौंका। क्षमा? मैं किसे क्षमा करूं? साधु ने उत्तर दिया, उन सभी को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन सबसे पहले खुद को। तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से उम्मीदें पालकर जी। अब समय है उन्हें छोड़कर खुद को आजाद करने का।
और उसी क्षण दर्शन ने महसूस किया, क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, वो आत्मा को मुक्त करने का द्वार होती है। जीवन भर की गलतियों को क्षमा करना दर्शन के लिए यही सबसे कठिन परीक्षा थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन बाबा, मेरे बेटे, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं उन्हें कैसे क्षमा कर दूं? साधु की आवाज में न कोई कठोरता थी, न उपदेश, बस सच्चाई थी। बनते, क्षमा दूसरों को मुक्त करने का तरीका नहीं है, क्षमा खुद को आजाद करने का साहस है। जब तक तुम उन्हें अपने मन में दोषी बनाए रखोगे, तब तक तुम्हारा दुख जीवित रहेगा। दर्शन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो देर तक चुप रहा, जैसे भीतर कोई युद्ध चल रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बाबा, आज मैं अपने बेटों को क्षमा करता हूं और खुद को भी। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, उसे लगा मानो वर्षों पुराना बोझ एक ही पल में उतर गया हो। उसकी छाती हल्की हो गई, सांस पहली बार बिना रुकावट के भीतर गई, मानो आत्मा ने सालों बाद खुलकर सांस ली हो। साधु हल्के से मुस्कुराए, अब तुम बदल चुके हो बनते, अब तुम वो व्यक्ति नहीं रहे जो 3 दिन पहले टूटा हुआ यहां आया था। कुछ देर दोनों पीपल की छांव में मौन बैठे रहे। हवा अब पहले से अधिक सौम्य लग रही थी, जैसे प्रकृति भी उस परिवर्तन को स्वीकार कर रही हो। फिर साधु बोले, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की राह स्वयं चुनो, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने मन के खंडर को अब घर बनाना है। और घर तभी बनता है जब इंसान नए रास्ते पर चलने का साहस करता है। दर्शन ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन बाबा, मैं जाऊं कहां? न घर है, न परिवार, न कोई काम। साधु ने शांत भाव से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है बनते, तुम्हारे भीतर अब एक नया मन है, नई शक्ति है, वही तुम्हें रास्ता आएगी। दुनिया बहुत बड़ी है, काम मिल जाना कठिन नहीं, कठिन है मन को स्थिर रखना, और वो तुम अब सीख चुके हो। दर्शन उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल अब थकी हुई नहीं थी, कदमों में ठहराव था, आंखों में आत्मविश्वास। उसने साधु को प्रणाम किया, बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। साधु ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, नहीं बते, यह सब तुमने स्वयं किया है, मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारी शक्ति की ओर देखना सिखाया। शाम होते ही दर्शन ने अपना छोटा सा बैग उठाया। जंगल से बाहर निकलते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, मानो उस व्यक्ति को अंतिम बार देख रहा हो जिसने उसे खंडर से इंसान बनाया था। वो उसी पुराने रास्ते पर चला जिसे वो कल तक अंधेरा समझता था, लेकिन आज वही रास्ता उसे रोशनी से भरा दिखाई दे रहा था। जंगल से बाहर निकलते ही हवा जैसे उसके साथ चलने लगी। दुनिया अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहले थी। वह मुस्कुराया। ये मुस्कान चेहरे की नहीं थी, ये मन की गहराई से निकली मुस्कान थी, कृतज्ञता की, शांति की। उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। अब वो चल नहीं रहा था, वो अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहा था। दर्शन अब अकेला नहीं था, उसके भीतर उसका सबसे बड़ा साथी जाग चुका था, उसका बदला हुआ मन, उसकी शांत आत्मा और उसके जीवन का नया आरंभ। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान अचानक रुक जाता है और खुद से एक ही सवाल पूछता है, मैं इतना दुखी क्यों हूं? और उसी सवाल के भीतर उसके नए जीवन का उत्तर छिपा होता है। लेकिन अर्जुन फिर भी उनके पीछे चलता रहा, क्योंकि जब मन थक जाता है तो वो किसी अजनबी उम्मीद के पीछे भी चल पड़ता है। दोनों नगर से बाहर एक कच्चे रास्ते पर आ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद आनंद भिक्षु एक तालाब के किनारे रुक गए। तालाब शांत था, पानी स्थिर, जैसे किसी ने उसमें समय को थाम दिया हो। भिक्षु ने कहा, अर्जुन, इस तालाब को देखो, तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने पानी में झांका। मेरा चेहरा और आसमान का प्रतिबिंब। भिक्षु मुस्कुराए। अब इसमें एक पत्थर फेंको। अर्जुन ने पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी, प्रतिबिंब टूट गया, आसमान बिखर गया, चेहरा विकृत हो गया। भिक्षु बोले, अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला, कुछ साफ नहीं दिख रहा, सब हिल रहा है। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, बनते, यही तुम्हारा मन है। जब तक मन शांत है तब तक जो है वही पर्याप्त लगता है, लेकिन जैसे ही तुलना का पत्थर पड़ता है मन अशांत हो जाता है और फिर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। अर्जुन चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि भिक्षु उसकी गरीबी की नहीं, उसके मन की बात कर रहे हैं। भिक्षु आगे बोले, तुम अमीर होना चाहते हो, लेकिन बताओ, क्या तुम्हें अमीरी चाहिए या उस सुख की अनुभूति जो तुम अमीरी से जोड़कर देखते हो? अर्जुन अटक गया। उसने कभी ये फर्क नहीं सोचा था। शायद सुख, वो धीमे स्वर में बोला। भिक्षु ने सिर हिलाया। यही भ्रम है बनते, तुमने सुख को धन से बांध दिया है, और जब भी धन नहीं होता मन खुद को दंड देता है। फिर भिक्षु ने तालाब के किनारे बैठते हुए कहा, बुद्ध ने कहा था, जिस दिन इंसान जो है उसमें संतोष करना सीख लेता है, उसी दिन उसके भीतर की गरीबी समाप्त हो जाती है।
अर्जुन बेचैन हो उठा। लेकिन गुरुदेव, संतोष से पेट नहीं भरता, संतोष से घर नहीं चलता। भिक्षु ने उसकी ओर देखा। इस बार मुस्कान नहीं थी, सिर्फ स्पष्टता थी। और असंतोष से क्या मिला तुम्हें? क्या तुम्हारा पेट भर गया या मन और भूखा हो गया? अर्जुन के पास कोई उत्तर नहीं था। भिक्षु ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और अर्जुन की हथेली पर रख दी। ये मिट्टी देखो, इसी से अन्न उगता है, इसी से घर बनते हैं, इसी से जीवन चलता है। लेकिन अगर तुम इसे सोना समझने लगो तो तुम्हें हमेशा कमी ही महसूस होगी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका दुख बाहर नहीं, भीतर पैदा हो रहा था। भिक्षु बोले, अर्जुन, गरीबी तुम्हारी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन दुख तुम्हारी आदत बन गया है और आदत बदली जा सकती है। तो मैं क्या करूं? अर्जुन ने पूछा। भिक्षु ने कहा, आज से हर दिन एक बार ये देखना कि तुम्हारे पास क्या है, और एक बार ये पकड़ना कि तुम्हारा मन किस चीज के पीछे भाग रहा है। जिस दिन ये दौड़ रुक गई, उसी दिन तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसे तुम अमीरी समझते हो। सूरज अब ढलने लगा था। तालाब फिर से शांत हो चुका था। पानी में आसमान साफ दिख रहा था। अर्जुन ने उस पानी को देखा और पहली बार उसे अपना चेहरा टूटा हुआ नहीं लगा। उसने भिक्षु को प्रणाम किया। गुरुदेव, आज आपने मुझे अमीरी का रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन दुख से बाहर निकलने का द्वार जरूर खोल दिया। भिक्षु मुस्कुराए। बनते, जिस दिन दुख का कारण समझ में आ जाए, उसी दिन समाधान अपने आप सामने आ जाता है। अर्जुन वापस उसी रास्ते पर लौटा। वही पुराने कपड़े, वही छोटा सा जीवन, लेकिन मन में एक नई समझ थी। अब वो दौड़ नहीं रहा था उन चीजों के पीछे जो उसके पास नहीं थी। अब वो देखना सीख रहा था उन चीजों को जो पहले से उसके पास थी। और शायद यहीं से उसकी असली समृद्धि की शुरुआत हुई। भोजन यानी जीवन, और क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना उस भोजन में मिला कांच है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से घायल कर देता है। आनंद भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने धोखा दिया है, लेकिन सच ये है कि तुम अभी अपने मन से धोखा कर रहे हो। अगर तुम इस क्रोध को पालोगे तो नुकसान उसे नहीं, तुम्हें ही होगा। वो अमीर व्यक्ति कांप उठा। उसके हाथ थरथरा रहे थे। कुछ पल बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांच का टुकड़ा जमीन पर रख दिया और भारी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन और खून से सना हो। आनंद भिक्षु ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में सवाल थे, लेकिन अब शिकायत नहीं थी। तीनों घर देखने के बाद आनंद भिक्षु अर्जुन को नगर के बाहर एक शांत रास्ते पर ले आए। सूरज ढल रहा था। लंबी छायाएं जमीन पर फैल रही थी। भिक्षु ने पूछा, अब बताओ अर्जुन, क्या तुम अब भी अमीर होना चाहते हो? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, गुरुदेव, अब समझ में आ रहा है कि मैं जिसे अमीरी समझ रहा था वो सिर्फ तुलना थी। मैं दूसरों का जीवन देख रहा था, लेकिन उनका दुख नहीं देख पा रहा था। आनंद भिक्षु ने सिर हिलाया। यही अज्ञान है बनते, दूसरों की चमक देखकर अपने जीवन को अंधेरा समझ लेना। अर्जुन बोला, जिसके पास आंखें नहीं वह धन देकर भी देखना चाहता है, जिसके पास हाथ नहीं वह संपत्ति छोड़कर भी जीवन को छूना चाहता है, और जिसके पास सब कुछ है वो गलत लोगों और क्रोध के कारण अपना सब कुछ नष्ट कर सकता है। और मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे पास क्या क्या है। भिक्षु मुस्कुराए, अब तुम देखने लगे हो। अर्जुन की आवाज भर्रा गई। गुरुदेव, मेरे पास आंखें हैं, हाथ हैं, चलने के पैर हैं, मेहनत करने की शक्ति है, फिर भी मैं खुद को गरीब कहता रहा। असल में मैं कृतज्ञ था। आनंद भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति जो है उसमें संतोष नहीं करता, वो चाहे जितना पाले हमेशा खाली ही रहेगा। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आज आपने मुझे धन नहीं दिया, लेकिन दृष्टि दे दी। अब मैं समझ गया हूं कि दुख बाहर नहीं, मेरे मन में था। भिक्षु बोले, याद रखना अर्जुन, धन जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन मन को शांत सिर्फ समझ ही कर सकती है। अर्जुन उसी रास्ते से वापस लौटा जहां से वो रोज शिकायत करते हुए जाता था, लेकिन आज उसके कदम हल्के थे, मन स्थिर था। अब वो दूसरों की गिनती नहीं करता था। अब वो अपने पास मौजूद चीजों को महसूस करने लगा था। और उसी दिन उसकी गरीबी नहीं बदली, लेकिन उसका दुख समाप्त हो गया। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। जब मन जाग जाता है तो जीवन अपने आप समृद्ध हो जाता है। अर्जुन जब उस सड़क पर पहुंचा तो उसने पहली बार लोगों को सिर्फ भीड़ की तरह नहीं देखा। आज उसे हर चेहरा एक आईना लग रहा था। कोई बीमार था लेकिन मुस्कुरा रहा था, कोई स्वस्थ था लेकिन आंखों में खालीपन था, कोई बहुत कम कमाता था फिर भी किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए संतोष झलक रहा था। अर्जुन एक कोने में बैठ गया। वो काम के इंतजार में नहीं था, वो खुद को देखने के इंतजार में था।
कुछ ही देर में उसके पास एक बूढ़ा मजदूर आकर बैठा। कपड़े फटे थे, शरीर कमजोर था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बूढ़े ने पूछा, बेटा आज काम नहीं मिला? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं काका, लेकिन आज मन भी नहीं घबरा रहा। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, अच्छी बात है, काम तो रोज नहीं मिलता, पर अगर मन रोज टूटने लगे तो आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसे लगा जैसे ये आदमी नहीं, जीवन खुद उससे बात कर रहा हो। अर्जुन ने पूछा, काका आप इतने शांत कैसे रहते हो? आपके पास तो बहुत कम है। बूढ़े ने जमीन से एक कंकड़ उठाया और बोला, बेटा ये कंकड़ देख रहा है? ये पत्थर है, न इसे सोना बनने की चाह है, न ही ये मिट्टी से शिकायत करता है कि तू मुझसे नरम क्यों है। जो है वही है, इसलिए यह शांत है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे आनंद भिक्षु की बात फिर याद आ गई। दुख कमी से नहीं, तुलना से पैदा होता है। कुछ देर बाद एक ठेकेदार आया। उसने कुछ मजदूर चुने। अर्जुन का नंबर नहीं आया। पहले ये पल उसे तोड़ देता था, लेकिन आज वो बस खड़ा रहा। मन में हल्की निराशा आई, पर टिक नहीं पाई। उसने खुद से कहा, काम नहीं मिला, पर आज मैं खुद से नहीं हारा। शाम को जब वो घर लौटा तो घर वही छोटा था, दीवारें वही थीं, चूल्हा वही पुराना था, लेकिन अर्जुन अब वैसा नहीं था। उसने थोड़ी सी दाल बनाई, रोटी सेंकी और खाते वक्त पहली बार हर कौर को महसूस किया। उसने सोचा, आज भी मैं भूखा नहीं हूं, आज भी मैं चल सकता हूं, आज भी मेरे हाथ काम कर सकते हैं, आज भी मैं किसी के प्रति नफरत नहीं पाल रहा। उस रात अर्जुन को नींद देर से आई, लेकिन जब आई तो भारी नहीं थी, शांत थी। अगले कुछ दिनों में उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। न धन आया, न बड़ा घर, न कोई अचानक सफलता, लेकिन एक चीज बदल गई। अब वो दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करता था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। किसी को काम में मदद चाहिए थी, किसी को भरोसेमंद आदमी। अर्जुन अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं था। काम मिलने लगा, थोड़ा थोड़ा, पर मन स्थिर रहने लगा। एक दिन उसी रास्ते पर आनंद भिक्षु फिर मिले। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया। भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। अब बताओ बंते, क्या तुम अमीर हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव, लेकिन अब मैं दुखी भी नहीं हूं। आनंद भिक्षु बोले, यही सच्ची संपत्ति है। जिस दिन मन संतुष्ट हो जाए, उसी दिन इंसान गरीब नहीं रहता। और अर्जुन समझ गया, सुख कोई वस्तु नहीं जो बाहर से लाई जाए, सुख एक दृष्टि है जो भीतर से जागती है। उस दिन के बाद अर्जुन ने जीवन को पाने की दौड़ नहीं, समझने की यात्रा बना लिया। और यही बुद्ध की मौन शिक्षा थी, जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। आनंद भिक्षु ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में वही करुणा थी जो बिना बोले बहुत कुछ कह देती है। उन्होंने धीरे से कहा, बंते, सवाल होना अच्छा है। जिस दिन सवाल खत्म हो जाते हैं, उसी दिन सीखना भी रुक जाता है। अर्जुन ने कहा, गुरुवर, आज मैंने देखा कि लोग बहुत दुख में हैं, फिर भी कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी टूटे हुए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि असली सुख आखिर है कहां। आनंद भिक्षु पास की जमीन पर बैठ गए। उन्होंने एक सूखी पत्ती उठाई और हथेली पर रखकर बोले, इस पत्ती को देखो, ये पेड़ से अलग हो चुकी है। अब इसके पास शिकायत करने का कोई कारण हो सकता था, लेकिन ये शांत है, क्योंकि इसने जाना कि जो चला गया उसे पकड़कर रोने से कुछ वापस नहीं आता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु बोले, तुम आज जो दे पाए वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी। तुमने बिना उम्मीद के दिया, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। यही वो क्षण था जहां तुम्हारा मन पहली बार अभाव से बाहर आया। अर्जुन ने धीरे से कहा, लेकिन गुरुवर, मेरे पास तो बहुत कम है। अगर मैं देता रहूंगा तो खुद कैसे जीऊंगा? आनंद भिक्षु मुस्कुराए, बनते, जिस दिन इंसान ये समझ ले कि देने से खत्म नहीं होता, उसी दिन डर खत्म हो जाता है। डर ही गरीबी की जड़ है और भरोसा ही समृद्धि की शुरुआत। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो क्योंकि तुम धन को जीवन मानते हो, लेकिन जीवन तो ये है कि तुम्हारा मन आज किसी को भूखा देखकर चुप नहीं रह सका। अर्जुन की आंखें नम हो गई। भिक्षु बोले, आज तुमने कर्म किया, कल उसका फल आए या ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म ने तुम्हारे मन को आज ही हल्का कर दिया। थोड़ी देर चुप्पी रही। हवा पेड़ की पत्तियों से टकरा रही थी। फिर आनंद भिक्षु ने कहा, बनते, सुख कोई स्थायी अवस्था नहीं है, ये तो एक अभ्यास है। हर दिन मन को वर्तमान में लाने का अभ्यास, हर दिन तुलना छोड़ने का अभ्यास, हर दिन ये स्वीकार करने का अभ्यास कि जो है वही अभी का सत्य है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता?
आनंद भिक्षु ने शांति से उत्तर दिया, बन सकते हो, लेकिन अगर अमीर बनने से पहले मन को अमीर नहीं बनाया तो धन भी बोझ बन जाएगा। ये सुनकर अर्जुन को उन 3 अमीर लोगों की याद आ गई जिनसे वो पहले मिला था। भिक्षु उठ खड़े हुए और बोले, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखो, मैं कहीं बाहर नहीं हूं। मैं हर उस क्षण में हूं जब तुम शिकायत की जगह समझ को चुनोगे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसका मन शांत था। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी अचानक नहीं बदली। वो अब भी मजदूरी करता था, अब भी साधारण घर में रहता था, लेकिन अब वो दिन की शुरुआत सवाल से नहीं, जागरूकता से करता था। वो कमाता था पर तुलना नहीं करता था। वो देता था पर थकता नहीं था। और धीरे धीरे उसके भीतर वो अमीरी जन्म लेने लगी जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जिस इंसान ने कम में संतोष सीख लिया वो जीवन की सबसे बड़ी दौलत पा चुका होता है। किया कि पहली बार किसी ने उसे कमजोर नहीं, संभावना के रूप में देखा है। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, अगर मैं मिट्टी हूं तो मुझे गढ़ने वाला कौन होगा? आनंद भिक्षु मुस्कुराए, बनते, यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि कोई बाहर से आएगा और उनका जीवन बदल देगा, लेकिन सच ये है कि हर इंसान खुद ही अपना कुम्हार होता है। उन्होंने अर्जुन की छाती की ओर इशारा किया, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा मन, तुम्हारी रोज की मेहनत, यही चाक है, यही आग है। अर्जुन चुप हो गया। उसके भीतर कुछ स्थिर होने लगा था। आनंद भिक्षु आगे बोले, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये देखो कि तुम रोज क्या कर सकते हो। छोटा काम भी अगर पूरे मन से किया जाए तो वही आगे चलकर बड़ा रास्ता बनता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि मेहनत करने से भी हर किसी को फल नहीं मिलता। भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, फल का न मिलना मेहनत की हार नहीं होती। कभी कभी फल देर से मिलता है और कभी वो रूप बदलकर आता है, लेकिन जो इंसान मेहनत छोड़ देता है वो पहले ही हार मान लेता है। कुछ पल की चुप्पी छा गई। दूर कहीं हथौड़े की आवाज आ रही थी। निर्माण चलता रहा था, बाहर भी और अर्जुन के भीतर भी। आनंद भिक्षु बोले, आज से तुम 3 बातें याद रखना। पहली, तुलना छोड़ो, क्योंकि तुलना मन को खोखला कर देती है। दूसरी, जो काम हाथ में हो उसे पूरे ध्यान से करो, यही तुम्हारा ध्यान है, यही तुम्हारी साधना। और तीसरी, हर दिन कुछ न कुछ कृतज्ञता के लिए ढूंढो। जिस दिन तुम्हें लगे कि धन्यवाद देने को कुछ भी नहीं है, उस दिन समझ लेना कि मन फिर से भटक गया है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू कमजोरी के नहीं थे। उसने कहा, गुरुदेव, आज पहली बार मुझे लगा कि मेरा जीवन कोई सजा नहीं है। आनंद भिक्षु खड़े हुए, बनते, जीवन कभी सजा नहीं होता, वो तो एक अवसर है, खुद को समझने का, खुद को गढ़ने का। उन्होंने चलते चलते कहा, मैं अब जाऊंगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम ईमानदारी से कर्म करोगे, बिना शिकायत के, बिना तुलना के, मैं वहीं मिलूंगा। आनंद भिक्षु धीरे धीरे भीड़ में ओझल हो गए। अर्जुन वहीं बैठा रहा। धूप अब तेज हो चली थी, लेकिन उसके भीतर एक ठंडक थी। उसने अपनी हथेलियों को देखा। ये वही हाथ थे जो कल तक खुद को कमजोर समझते थे। आज वही हाथ अपने भविष्य को गढ़ने के लिए तैयार थे। और अर्जुन समझ गया, जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बस सोच बदलनी होती है, कर्म थामना होता है और वर्तमान को पूरे मन से जीना होता है। समय बाद उसने दूर एक हल्की हलचल देखी। पेड़ों के बीच से आनंद भिक्षु धीरे धीरे प्रकट हुए। उनका चाल ढीला था, लेकिन हर कदम में एक अजीब स्थिरता और आत्मविश्वास था। अर्जुन ने तुरंत उनका स्वागत किया और मन ही मन खुद से कहा, आज मैं फिर से सीखने वाला हूं। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, आज तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुम अपने मन की और गहराई तक उतरोगे। ये जगह तुम्हें दिखाएगी कि बाहरी जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे भीतर के संतुलन के बिना कोई मूल्य नहीं रखती। अर्जुन उनके पीछे चल पड़ा। रास्ता पहले से भी अधिक घना और कठिन लग रहा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। झाड़ियां और कांटेदार पौधे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन अब उसका मन शांत था। उसे लगा जैसे हर कठिनाई उसके भीतर छुपी शक्ति को जागृत कर रही है। कुछ देर बाद वे एक गहरी घाटी में पहुंचे। वहां एक झरना बह रहा था और झरने के पास एक चट्टान पर एक छोटा सा प्राकृतिक गुफा सा मार्ग था। आनंद भिक्षु ने उसे झरने की ओर इशारा किया और बोले, भंते, आज तुम पानी की तरह बनो। पानी कठोर चट्टानों को भी धीरे धीरे मोड़ देता है, लेकिन उसे स्वयं को नुकसान पहुंचाए बिना। इसी तरह तुम्हारा मन भी परिस्थितियों के सामने लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं। अर्जुन झरने के सामने खड़ा हुआ। पानी की आवाज, ठंडक और गहराई ने उसे भीतर तक छू लिया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर जो भी बेचैनी और पुरानी शिकायतें थीं, वे सब धीरे धीरे पानी की तरह बह सकती हैं बिना उसे रोकने के। आनंद भिक्षु ने पास खड़े होकर कहा, भंते, अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है। यह आवाज तुम्हें बताएगी
कि कौन सा डर और कौन सी पुरानी आदत तुम्हें अभी तक बांधे हुए हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की असली परीक्षा है। बाहरी दुनिया तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हारा मन रोक सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें झरने के पानी और आसपास की हरियाली में पड़ी। उसने महसूस किया कि जैसे उसका मन हल्का हो रहा है। पुरानी चिंता, अधूरी उम्मीदें, शिकायतें सब धीरे धीरे पानी में घुलती जा रही थी। आनंद भिक्षु ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आज तुम्हें यह सीखना है कि सुख और शांति बाहरी चीजों से नहीं मिलती। वह केवल तब आता है जब तुम्हारा मन स्पष्ट और मुक्त हो। जैसे यह पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को स्वीकार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि दुख मेरी सोच और मेरी पकड़ में है। मैं अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्हें मुझे नियंत्रित नहीं करने दूंगा। मैं अब अपने जीवन को उसी तरह बहने दूंगा जैसे ये झरना बहता है। आनंद मुस्कुराए। भंते, यही तुम्हारा अगला कदम है, मन को मुक्त करना। जब तुम ये समझ जाओगे, तभी तुम्हारा कर्म वास्तविक फल देने लगेगा। जीवन का असली आनंद तब मिलेगा जब तुम खुद को ही अपने जीवन का कुम्हार समझोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि आज उसने न केवल बाहरी दुनिया को देखा, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे और बोझ को भी महसूस किया, और उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। यही वो पल था जब उसके जीवन की नई राह वास्तव में शुरू हुई। जो अपनी छोटी सी जमीन पर अकेले रहता था, उसका घर बहुत साधारण था, छोटा, मिट्टी और लकड़ी से बना। पास ही एक हल्की फसल खड़ी थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा कि इस व्यक्ति के पास धन, बड़ी संपत्ति या भव्य घर नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब शांति और संतोष था। आनंद भिक्षु ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, भंते, आज तुम इसे देखोगे कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिति में होता है। यह किसान रोज कठिन मेहनत करता है, फिर भी उसका मन हल्का और शांत रहता है। उसके पास शायद तुम्हारी तरह कोई बड़ी दौलत नहीं, लेकिन उसने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया है और उसी में खुशी पाई है। अर्जुन चुपचाप उस किसान को देखता रहा। उसने देखा कि कैसे वो सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता है, मिट्टी में हाथ डालता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है। उसका शरीर थका हुआ था, पर उसकी आंखों में संतोष झलक रहा था। अर्जुन ने सोचा, ये आदमी तो वही कर रहा है जो मैं भी करता हूँ, मेहनत और कर्म, लेकिन क्यों उसका मन हल्का है और मेरा भारी। आनंद भिक्षु मुस्कुराए और बोले, भंते, ये फर्क है दृष्टिकोण का। उसने कभी अपने कर्म को दूसरों के साथ तुलना नहीं किया। वो बस करता है और स्वीकार करता है कि फल उसके हाथ में नहीं है। तुम अभी तक यही सीखने वाले हो। अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, पर उसके फल पर अपना मन मत बांधो, तभी मन हल्का होगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ आ रहा है कि सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं है। मैं चाहे कितना भी कमाऊं, अगर मैं अपने कर्म और जीवन से संतुष्ट रहूं तो दुख नहीं आएगा। आनंद भिक्षु ने सिर हिलाया और बोले, सही भंते, आज तुमने देखा कि साधारण जीवन भी महान हो सकता है अगर मन शांत हो। इसी सीख को अपनाना तुम्हारे जीवन का अगला कदम है। धन, सम्मान और बाहरी स्थिति केवल माध्यम है, उद्देश्य नहीं। अर्जुन ने आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली। उसने महसूस किया कि वर्षों का तनाव, चिंता और असंतोष धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसके भीतर एक नया उत्साह और शांति पैदा हुई। उसने सोचा, अब मैं अपने जीवन को उसी तरह बहने दूंगा जैसे ये किसान अपने खेत और कर्म को अपनाता है। मैं अपनी चिंता और अधूरी चाहतों को छोड़ दूंगा। आनंद भिक्षु मुस्कुराए और बोले, भंते, अब तुम तैयार हो। तुम्हारा मन साफ हो रहा है। अगली बार हम तुम्हें उस स्थान पर ले जाएंगे जहां तुम अपने कर्म और सोच से खुद को पूरी तरह बदल सकोगे। लेकिन आज का पाठ यही था, सुख और शांति परिस्थितियों में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। समझे? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव, मैं समझ गया। अब मैं अपने जीवन की हर छोटी चीज में संतोष और खुशी ढूंढने की कोशिश करूंगा। इस तरह अर्जुन ने जीवन की एक और गहरी सीख पाई कि खुशी और शांति बाहरी दौलत या स्थिति में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और कर्म में निहित होती है। जो तालाब के किनारे बैठा अपने पुराने दोस्तों से बातें कर रहा था, उसकी झुर्रियों भरी आंखों में अनुभव और संतोष छलक रहा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा कि वो व्यक्ति बहुत कुछ खो चुका था। शारीरिक रूप से कमजोर, वृद्धावस्था की थकावट उसके शरीर पर साफ दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। आनंद भिक्षु ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, भंते, अब तुम देखो, यह व्यक्ति गरीब हो सकता है, उसके पास बड़े संसाधन नहीं, लेकिन उसका मन हल्का है। वो अपने वर्तमान से खुश है, अपने हालात को स्वीकार करता है। यही वह अनुभव है जिसे तुम सीखोगे। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है। अर्जुन ने धीरे से सोचा,
सुधीर ने मुझे यही सिखाया कि दुख को पकड़ना बंद कर दूं, लेकिन यह देखकर अब मुझे और भी स्पष्ट हुआ कि खुशी भी बस स्वीकार और संतोष में है। जीवन चाहे जैसा भी हो, अगर मन शांत है तो सब ठीक है। तभी उसने देखा कि तालाब के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी, वे बस खेल में मग्न थे। अर्जुन के मन में सवाल उठा, क्यों इन बच्चों का मन इतना हल्का है? आनंद भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भंते, बच्चों के पास अनुभव का बोझ नहीं होता, वे वर्तमान में जीते हैं। यही कारण है कि उनका मन हल्का और खुश रहता है। तुम भी सीखो, जितना हो सके अपने अनुभव और हालात से डर या शिकायत नहीं करो, उन्हें स्वीकार करो और वर्तमान में जियो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि वो दिन भर की यात्रा में अपने भीतर एक बदलाव देख रहा है। सुधीर और तालाब के लोग उसे ये समझा रहे थे कि सुख का स्रोत बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन में है। आनंद भिक्षु ने उसकी ओर देखकर कहा, भंते, आज तुमने 3 अनुभव देखे, धन से वंचित अमीर, संतोषी किसान और तालाब के लोग। इन सभी से यही सीख मिलती है कि मन की स्थिति ही असली संपत्ति है। अब इसे अपने जीवन में उतारो और तुम्हारा मन हमेशा हल्का रहेगा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसके भीतर हल्की सी शांति और संतोष की लहर दौड़ गई। उसने समझा कि अब वो अपने जीवन के हर छोटे और बड़े क्षण में यही सीख लागू करेगा। वो जान गया कि असली परिवर्तन बाहरी बदलाव में नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण और स्वीकार्यता में है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपा है, और यह सुख हर परिस्थिति में पाया जा सकता है अगर हम मन को नियंत्रित करना सीख लें। अपने जीवन में हमेशा कमी और दुख ही देखता था, हमेशा दूसरों से तुलना करता था और अपने हालात से शिकायत करता था। लेकिन अब वो अर्जुन जो धीरे धीरे जाग रहा था, अलग महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, मन में शांति थी और सोच में स्पष्टता। उसने महसूस किया कि दुख और कठिनाई हमेशा रहेंगे, लेकिन अब वो उन्हें पकड़कर नहीं रहने देगा। अर्जुन ने अपने भीतर गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं अब वही अर्जुन नहीं हूँ जो हमेशा शिकायत करता था। मैं अपने वर्तमान को स्वीकार करूंगा, अपने कर्म पर ध्यान दूंगा और दुख को बस राहगीर की तरह देखने दूंगा। इस नजरिए ने मेरी सोच बदल दी है। अब मैं जीवन को महसूस कर सकता हूँ, बिना किसी तुलना और बिना किसी चिंता के। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने देखा कि उसके चारों ओर की दुनिया भी बदल गई लग रही थी। सूर्य की रोशनी अधिक उज्जवल नहीं थी, हवा की ठंडक अधिक नहीं थी, लेकिन उसका मन हल्का था। जंगल के पेड़, तालाब की लहरें, बच्चों की हंसी, सभी चीजें अब उसे आनंद देती थीं। उसे समझ आया कि सुख का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर है। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अब वो काम करने के लिए निकल रहा था, लेकिन उसके कदमों में स्थिरता थी। उसके हाथ में मेहनत का उत्साह था और मन में संतोष। उसने देखा कि उसका दृष्टिकोण बदल चुका है। अब वो गरीब या अमीर से नहीं, केवल कर्म और अनुभव से अपने जीवन को आंकता था। उसने खुद से कहा, अभी भी मेरी राह लंबी है, लेकिन मैं अब डर नहीं रहा। मैं छोटे छोटे कदमों से अपने जीवन को गढ़ूंगा। मैं अपने भीतर की शक्ति को जान चुका हूं और अब इसे अपनाऊंगा। इस तरह अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण और मानसिकता में होता है। वो जानता था कि अब उसके जीवन की कहानी धीरे धीरे सही दिशा में बदलने लगी है। उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली सुख उस व्यक्ति के भीतर छुपा है जो अपने मन को समझता है और उसे नियंत्रित करना सीखता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए खुद से कहा, मैं अब सिर्फ वर्तमान में जीऊंगा, अपने कर्म को करूंगा और अपने अनुभव से सीखता रहूंगा। यही जीवन का असली मार्ग है। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपने भीतर की पुरानी सोच को पीछे छोड़ दिया और अब उसकी आत्मा स्वतंत्र थी। उसके भीतर नया जीवन शुरू हुआ, मन की हल्की मुस्कान और भीतर की शांति के साथ। ही समय गुजरता है, बिना समझे, बिना संभाले, तो ये धीरे धीरे टूटने लगता है। यही कारण है कि तुम्हारा मन कभी कभी खाली और उजड़ा हुआ लगता है। जैसे ये खंडहर खड़ा है, वैसे ही तुम्हारा मन भी पुराने अनुभवों, दर्द और अनसुलझी भावनाओं से ढका हुआ था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, तो क्या मेरा मन भी ऐसा ही उजड़ा हुआ था? आनंद मुस्कुराए और बोले, हाँ भंते, तुमने इसे महसूस नहीं किया। वर्षों तक जो दर्द और उम्मीदें तुमने संजो रखी थी, उन्होंने तुम्हारे मन को ये रूप दे दिया। लेकिन अब तुमने इसे देखना शुरू किया है, समझना शुरू किया है। यही पहला कदम है अपनी मानसिक यात्रा में। अर्जुन ने खंडहर की ओर देखा। उसने महसूस किया कि टूटे हुए पत्थर, जमी हुई धूल, फटी दीवारें, ये सब कुछ उसके पुराने दुख और अनसुलझे अनुभव थे। और जैसे ही उसने इसे देखा, उसके मन में हल्की राहत भी महसूस हुई। उसने समझा कि अब इसे साफ करना संभव है, इसे बदलना संभव है। आनंद ने हाथ में एक छोटी लकड़ी उठाई और खंडहर की दीवार पर हल्का सा थपथपाया। बोले, देखो भंते, ये दीवार कितनी पुरानी और कमजोर दिखती है।
लेकिन अगर तुम मेहनत और ध्यान से इसे ठीक करोगे तो ये फिर से मजबूत बन सकती है। वही तुम्हारे मन के लिए भी सही है। पुराने अनुभव और दर्द को समझो, उन्हें स्वीकार करो और फिर अपने कर्म और सोच से मन को नया रूप दो। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो मेरा मन भी ठीक हो सकता है, यह फिर से मजबूत बन सकता है। आनंद ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ भंते, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता। जैसे ये खंडहर धीरे धीरे मरम्मत से फिर से घर बन सकता है, वैसे ही तुम्हारा मन धीरे धीरे अनुभव, समझ और कर्म से पुनर्निर्मित होगा। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसने देखा कि उसके भीतर टूटे हुए हिस्से हैं, कुछ पुरानी आशाएं, कुछ दर्द, कुछ अधूरी इच्छाएं। लेकिन अब वो उन्हें सिर्फ महसूस कर रहा था, उन्हें पकड़कर दुख नहीं बना रहा था। ये पहला कदम था उसे फिर से जोड़ने का। आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भंते, अब तुम तैयार हो इस खंडहर की सफाई और मरम्मत करने के लिए। ये सिर्फ दीवारों और पत्थरों की सफाई नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे मन की सफाई भी होगी। जो तुम छोड़ दोगे वो तुम्हें रोकता था, जो तुम संभालोगे वो तुम्हें नई शक्ति देगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि समझ रहा है। उसके भीतर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, खंडहर अब डरावना नहीं, बल्कि सीख देने वाला स्थान लग रहा था। और इस तरह अर्जुन ने अपनी मानसिक यात्रा का अगला चरण शुरू किया, अपने मन के टूटे हुए हिस्सों को पहचानना, उन्हें समझना और धीरे धीरे उन्हें फिर से जोड़ना। जानना न होना। जब मन ये नहीं समझ पाता कि जीवन की परिस्थितियां अस्थायी हैं और सुख दुख का प्रवाह लगातार बदलता रहता है, तो वही अज्ञान दुख पैदा करता है। तृष्णा का अर्थ है इच्छाओं का अत्यधिक होना। जब हम हमेशा उस चीज की चाह रखते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो मन संतुष्ट नहीं होता। अर्जुन ने पहले अपनी गरीबी और दूसरों की तुलना में यही अनुभव किया था। द्वेष का मतलब है किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति मन में कटुता रखना। जो व्यक्ति पुराने दुख और चोटों को पकड़ कर रखता है, वही लगातार अपने मन को परेशान करता है। आनंद ने आगे कहा, भंते, जब तक तुम इन 3 कारणों को पहचान कर नहीं छोड़ते, तब तक दुख तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अज्ञान को दूर करोगे, तृष्णा को नियंत्रित करोगे और द्वेष को मुक्त करोगे, तुम्हारा मन खंडहर नहीं बल्कि घर बन जाएगा, सशक्त, शांत और खुशहाल। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि दुख सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आता, उसका मन ही उसका निर्माता और उद्धारक था। उसने महसूस किया कि अब उसे खुद पर काम करना होगा, केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी क्रियाओं से। आनंद भिक्षु ने अंत में कहा, भंते, मन एक खंडहर की तरह है, टूट सकता है, लेकिन उसे गढ़ना भी तुम्हारे हाथ में है। हर दिन, हर विचार, हर कर्म इसे मजबूत या कमजोर कर सकता है। यही तुम्हारी असली शक्ति है। अर्जुन ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब मैं अपने मन को खंडहर से घर बनाऊंगा, धीरे धीरे, समझदारी और धैर्य के साथ। उस दिन से अर्जुन ने जीवन की नई शुरुआत की, मन की सफाई, सोच का परिवर्तन और अपने कर्मों को दिशा देने की। उसने जाना कि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और मन के खंडहर को पहचान कर ही उसे नया रूप दिया जा सकता है। और जीवन में व्यस्त थे, लेकिन अर्जुन की नजरें अब उन लोगों पर नहीं टिक रही थीं जिनसे वो पहले तुलना करता रहता था। अब वो हर चेहरे में जीवन की साधारण सच्चाई और संघर्ष देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन खुशी का रहस्य इसे स्वीकार करने और मन की दिशा में है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसने देखा कि बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं पानी भर रही थीं और बूढ़े लोग अपने काम में लगे थे। हर किसी के चेहरे पर जीवन की छोटी छोटी खुशियां थीं। अर्जुन ने सोचा कि ये वही सुख है जो उसने पहले नहीं देखा था। ये बाहर नहीं, मन के भीतर है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि साधारण सा उसका घर अब भी वही है, लेकिन उसके लिए ये घर पहले जैसा खाली और डरावना नहीं था। उसने अंदर जाकर बैठा और अपनी सांसों को महसूस किया। उसकी आंखों के सामने वो खंडहर आया जो कल उसने देखा था, टूटा, बेसहारा, खाली। लेकिन अब अर्जुन ने इसे एक अलग नजरिए से देखा। ये खंडहर उसके पुराने मन का प्रतीक था, जिसे अब वो समझ चुका था कि गढ़ा जा सकता है। अर्जुन ने अपने मन में पहली बार सोचा कि अब से वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेगा। न दुख को पकड़ कर बैठेगा, न भविष्य के भय में घबराएगा। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की, एक स्थिरता, एक स्पष्ट उद्देश्य और एक नई जागृति। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब मैं अपने मन के खंडहर को धीरे धीरे घर में बदलूंगा। मैं हर दिन छोटे छोटे कदम उठाऊंगा, लेकिन मन में बड़ा दृष्टिकोण रखूंगा। अब मेरी यात्रा केवल बाहरी बदलाव की नहीं, बल्कि अपने भीतर के परिवर्तन की है। उस दिन से अर्जुन का जीवन बदलने लगा। वो अब दूसरों की तुलना में नहीं उलझता, बल्कि अपने कर्म, अपने दृष्टिकोण और अपनी मानसिक शांति पर ध्यान देता। वो समझ चुका था कि असली सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिति और उसकी समझ से आता है। भंते, अब तुमने सारी बाहरी दुनिया देख ली है,
अब मैं तुम्हें अंदर की सबसे गहरी सीख दूंगा। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तभी आता है जब तुम अपने मन के खंडर को पहचान लो और उसे नया बना दो। याद रखो, तुम्हारा मन वो घर है जिसमें तुम रहते हो। अगर तुम उसका ध्यान रखो, उसे साफ रखो, उसकी दीवारों को मजबूत करो, तो चाहे बाहर कितनी भी कठिनाई आए, तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं समझ रहा हूं। अब मुझे पता चल गया कि मेरी असली यात्रा बाहरी चीजों की नहीं, बल्कि अपने मन के निर्माण की है। आनंद मुस्कुराए और बोले, यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी इच्छा, सब तुम्हारे मन के खंडर से आते हैं। जब तुम उसे समझोगे, स्वीकारोगे और बदल दोगे, तभी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों का बोझ उतर गया हो। वो खड़ा हुआ, चारों ओर देखा और पहली बार उसने अपने जीवन में सच्चा उत्साह और स्थिरता महसूस की। आनंद भिक्षु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोले, भंते, अब तुम तैयार हो। जो कुछ तुमने सीखा है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। बाहरी दुनिया तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुम अपने भीतर स्वीकार करोगे। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। अब मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को अपने मन से समझूंगा, उसे स्वीकार करूंगा और उस पर नियंत्रण रखूंगा। वो अब केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा, परिणाम की चिंता नहीं करेगा। आनंद भिक्षु ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। पहाड़ी की चोटी से नीचे झांकते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसके भीतर डर नहीं है, केवल उम्मीद, स्थिरता और शक्ति है। वो जान गया कि जीवन का सच्चा मार्गदर्शन बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की गहराई से आता है। आज से उसकी यात्रा केवल बाहर की नहीं, बल्कि अपने भीतर की है। और उसी क्षण उसने अपनी आत्मा में पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव किया। मैं केवल एक साधन है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि आज उसने न केवल अपने मन को समझा, बल्कि अपने जीवन की दिशा भी तय कर ली। आनंद भिक्षु ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, भंते, अब तुम्हारी यात्रा तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन जो ज्ञान तुमने पाया है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और धीरे धीरे कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया हूं कि असली शक्ति और संपत्ति मेरे भीतर है। अब मैं अपने कर्मों, अपने दृष्टिकोण और अपने मन की स्थिति पर ध्यान दूंगा। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं शांत रहूंगा और सही दिशा में आगे बढ़ूंगा। आनंद भिक्षु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोले, यही असली स्वतंत्रता है। यही समझ जीवन को खुशहाल बनाती है। अब तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। जो तुमने सीखा है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन ने पहाड़ी से नीचे गांव की ओर देखा। पहले वो केवल दुख और कमी देखता था, लेकिन आज वो हर चेहरे में जीवन, हर कठिनाई में अवसर और हर क्षण में सीख देख रहा था। उसके भीतर आत्मविश्वास और शांति का संचार हो चुका था। उसने महसूस किया कि अब वो डर या शिकायत में नहीं, बल्कि कर्म और आशा में जिएगा। उस दिन के अनुभव ने अर्जुन को ये सिखा दिया कि जीवन का सबसे बड़ा धन मन की शांति और समझ है, और जो मन को समझ गया वही जीवन को पूरी तरह से समझ गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपने भीतर का बदलता मन महसूस किया और तय किया कि अब से वो हर दिन अपने कर्म, अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण से अपने जीवन को बनाएगा। फिलहाल तुम सांस में जीवन की हर हलचल महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे सांस छोड़ो, जैसे तुम जीवन के सारे तनाव और चिंता बाहर छोड़ रहे हो। ध्यान दो कि हर सांस के साथ तुम्हारा मन हल्का और शांत हो रहा है। अब कोई सोच नहीं, कोई उम्मीद नहीं, केवल मौन है। सांस अंदर लो और महसूस करो कि ये ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है। पैरों से लेकर सिर तक हर अंग शांत हो रहा है। छोड़ो, पूरी तरह ढीला हो जाओ। अब कोई डर नहीं, कोई अधूरापन नहीं, केवल तुम और तुम्हारी शांति। हर सांस के साथ ये महसूस करो कि जीवन का हर क्षण तुम्हारे भीतर आता है और हर दुख धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है। केवल मौन है, केवल शांति है, कोई तुलना नहीं, कोई लालसा नहीं, केवल अपने भीतर की स्थिरता है। अब अपने मन को देखो। ये वही मन है जिसे अर्जुन ने पहचाना, वही मन जो कभी दुख में फंसता था। अब ये शांत है, स्थिर है और पूरी तरह जागरूक है। तुम महसूस करोगे कि भीतर की ये शांति हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। धीरे धीरे आंखें खोलो, महसूस करो कि यही शांति अब तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। ये वही भीतर की यात्रा है जो हर व्यक्ति अपनी गति से करता है, और ये तुम्हारा पहला कदम है अपने जीवन में स्थायी शांति और समझ लाने का। चिंता के केवल अपने भीतर की शांति में रहो। महसूस करो कि हर सांस तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा भर रही है। तुम्हारा मन अब विचारों से मुक्त है। तुम केवल अनुभव कर रहे हो, केवल महसूस कर रहे हो। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे हाथों की उंगलियों की ओर ले जाओ। महसूस करो कि हर उंगली ढीली है, हल्की है, शांति में है। ये शांति अब धीरे धीरे पूरे हाथों में फैल रही है। कलाई से लेकर कोहनी तक, कंधों तक, पूरा ऊपरी शरीर विश्राम में है। हर अंग अब हल्का,
मुक्त और शांत है। अब अपनी आंखों की ओर ध्यान दो। महसूस करो कि आंखों के पीछे की हर थकान और तनाव अब पिघल रहा है। पलकों के भीतर शांति है। अब माथे और जिभ तक ध्यान बढ़ाओ। हर जो झुर्री, हर तनाव, हर सिकुड़न ढीली और शांत हो गई है। पूरे चेहरे में हल्की मुस्कान फैल गई है। होठ, जबड़ा, गाल, कान सब विश्राम में है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करो। पैरों से लेकर सिर तक हर कोशिका शांति और ऊर्जा से भर रही है। तुम अब केवल मौन हो, स्थिर हो, जागरूक हो। यह अवस्था केवल आराम नहीं है, यह चेतना की गहन नींद है। अब कल्पना करो कि तुम उस पहाड़ की चोटी पर बैठे हो। चारों ओर प्रकृति, शांति, हवा हल्की, सूरज की किरणें और नीला आकाश। तुम वहां केवल मौन हो, केवल अनुभव। हर सांस तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को और मजबूत कर रही है। तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, केवल वही मौन हो जो सदा से भीतर था। कुछ क्षण इसी शांति में ठहरो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक हो गए हैं। यह वही योग निद्रा है जहां चेतना जागृत है और शरीर पूर्ण विश्राम में। जब तुम धीरे धीरे आंखें खोलोगे, तुम्हारा मन हल्का, शरीर ताजा और आत्मा प्रफुल्लित महसूस करेगी। अब धीरे धीरे सांसों को महसूस करते हुए अपने भीतर की स्थिरता को संजोकर आंखें खोलो और जानो कि ये शांति तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। मैं क्या है? दोस्तों, अक्सर हम अपनी खुशी और शांति की तलाश बाहर करते हैं। हम मानते हैं कि पैसा, चीजें, लोगों की मान्यता या परिस्थितियां हमें संतुष्ट करेंगी। पर वास्तविकता यह है कि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। यही आत्मा का गहरा रहस्य है। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है। उसने देखा कि बाहरी परिस्थितियां बदलने से मन का दुख नहीं मिटता। अमीर का दुख अमीर होने के बावजूद रहता है। गरीब का सुख गरीब होते हुए भी संभव है। सुख और दुख, आनंद और शांति सब मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जब मन शांत होता है, जब वो स्वीकार कर लेता है और जब वो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, तभी जीवन का असली परिवर्तन आता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि ध्यान, योग और गहरी जागरूकता ही मन और आत्मा का असली विश्राम है। यह विश्राम केवल शरीर को आराम नहीं देता, बल्कि चेतना को जागृत करता है। यही वो स्थिति है जिसमें तुम्हारा मन विचारों से मुक्त होता है, लेकिन हर अनुभव, हर सीख तुम्हारे भीतर गहराई से उतरती है। तो दोस्तों, अब जब आप सोने जा रहे हैं, इन कथाओं को केवल सुनने के लिए मत सुनो, उन्हें अपने भीतर उतारो। उनके अर्थ को महसूस करो। अपने सांसों में उनका संगीत महसूस करो। उन्हें अपने अंदर बोए हुए संस्कार के बीज की तरह स्वीकार करो। धीरे धीरे ये बीज आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई समझ और नई दृष्टि पैदा करेगा। याद रखो, जो सीख तुम सोते समय अपने भीतर ग्रहण करोगे, वही सच में तुम्हारे मन, विचार और जीवन को बदल पाएगी। यही गहरी योग निद्रा और बुद्ध की नींद का रहस्य है, जहां शरीर सोता है पर आत्मा सीखती है। अब आराम से लेट जाओ, अपनी आंखें बंद करो और हर शब्द, हर ध्वनि, हर सांस को अपने भीतर उतरने दो। ये समय सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए है, तुम्हारे भीतर के सच को पहचानने का है। यही आरंभ है असली परिवर्तन का। चलते रहते हैं, बेचैन हो जाते हैं। मैं अपने दिन भर के काम, व्यापार, भविष्य की योजनाओं और लोगों की अपेक्षाओं के बीच उलझा रहता हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि ये बेचैनी कैसे दूर होगी? मुनिवर। सत्यप्रकाश ने धीरे धीरे आंखें खोली और विप्रसेन की ओर देखा। उनकी आंखों में वही शांति थी जो विप्रसेन अपने जीवन में ढूंढ रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम सोचते हो कि नींद केवल शरीर को विश्राम देने के लिए है, पर यह केवल आधा सच है। असली नींद वो है जो तुम्हारी आत्मा को भी विश्राम दे। जब मन स्थिर नहीं होता, जब विचार थमते नहीं, तो शरीर कितना भी सोए, तुम्हारे भीतर अनरेस्ट बना रहता है। विप्रसेन ने कहा, गुरुवर, मैं हर उपाय कर चुका हूँ। निंद्रा के लिए औषधि, योग, ध्यान कुछ भी काम नहीं आया। मेरा मन रात भर क्यों सक्रिय रहता है? क्यों चैन नहीं आता? सत्यप्रकाश ने कहा, बेटा, तुम हमेशा बाहर की चीजों में देख रहे हो, धन, सम्मान, आराम, पर असली विश्राम भीतर है। मन की बेचैनी तब आती है जब हम स्वयं से जुड़े नहीं होते, जब विचारों का प्रवाह हमें नियंत्रित करता है। और यही कारण है कि नींद नहीं आती। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरोगे, अपने मन को देखोगे और उसे समझोगे, तभी तुम्हें वो शांति मिलेगी जो तुम खोज रहे हो। विप्रसेन ने घबराते हुए पूछा, पर मैं इसे कैसे करूं? मैं कैसे अपने भीतर उतरूं? मैं केवल व्यापारी हूं, ज्ञान की बातें मेरे लिए कठिन है। सत्यप्रकाश ने हल्की मुस्कान दी और बोले, ये कठिन नहीं है बेटा, यह केवल अभ्यास और समझ की बात है। जैसे तुम व्यापार में लगातार प्रयास करते हो, वैसे ही अपने मन की साधना करो।
हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर बिताओ, अपने विचारों को देखने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जो भी आए बस देखो। इस प्रक्रिया को लगातार अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होगा और उसी स्थिरता में नींद आएगी, गहरी और जागरूक। विप्रसेन ने महसूस किया कि यह साधना केवल सोने से पहले नहीं, बल्कि दिन भर की सोच और समझ का हिस्सा बन सकती है। उसने धीरे धीरे सिर झुकाया और कहा, गुरुवर, मैं तैयार हूं। मुझे सिखाइए कि गहरी नींद, शांति और जागरण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सत्यप्रकाश ने आंखें बंद की और बोले, ठीक है बेटा, आज से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है मन को समझने, उसे शांति देने और आत्मा को जागृत करने की। अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले चलता हूं जहां तुम सीखोगे कि नींद केवल शरीर का नहीं, आत्मा का विश्राम भी होती है। हर सांस, हर अनुभव, हर विचार तुम्हारे भीतर उतरना शुरू करेगा और उसी गहन अनुभव में तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। संगीत, ये यात्रा विप्रसेन के लिए शुरुआत थी। उसकी असली खोज अब भीतर की ओर मोड़ चुकी थी। उसका मन अब तैयार था शांत होने के लिए, उसका दिल तैयार था सीखने के लिए और उसकी आत्मा तैयार थी जागृत होने के लिए। यही वो पहला कदम था गहरी नींद और आत्मा के जागरण की यात्रा का। जाता है विप्रसेन, नींद केवल शरीर को नहीं मिलती। असली नींद वो है जो मन और आत्मा दोनों को विश्राम देती है। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरोगे, विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करोगे, बस उन्हें देखते रहोगे, तभी तुम्हारा मन स्थिर होगा और नींद अपने आप आएगी। यह नींद किसी बाहरी प्रयास या औषधि से नहीं आती, यह तुम्हारे जागरूक अभ्यास और समझ से आती है। विप्रसेन ने धीरे से पूछा, तो महात्मन, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने मन को कैसे शांत करूं ताकि नींद आ सके? सत्यप्रकाश ने कहा, देखो बेटा, इसे तकनीक मत समझो, ये केवल अभ्यास है। जैसे तुम व्यापार में लगातार काम करते हो, वैसे ही अपने मन पर ध्यान देना सीखो। बिस्तर पर लेटते समय अपने भीतर उतर जाओ, हर सांस को महसूस करो, अपने शरीर की हलचल, अपने दिल की धड़कन, अपने विचारों की गति, सब कुछ बिना रोक टोक केवल देखो। जो भी विचार आए उसे जाने दो, उसे पकड़ो मत। मन की यह स्वाभाविक दौड़ है, इसे रोकने का प्रयास मत करो। जैसे नदी अपना मार्ग खुद बनाती है, वैसे ही मन को प्रवाहित होने दो और धीरे धीरे मन की ये दौड़ शांत हो जाएगी। यही गहरी नींद है। विप्रसेन ने सोचा, तो नींद पाने के लिए मुझे सोने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि जागृत रहकर अपने मन को देखना है। सत्यप्रकाश ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम सोते नहीं हो, तुम जागते हो और यही जागरूक विश्राम तुम्हारे भीतर की बेचैनी को मिटा देगा। हर रात जब तुम बिस्तर पर लेटोगे, इस प्रक्रिया को अपनाओ। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि नींद अपने आप आती है और वही नींद सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी विश्राम है। ये वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्विकल्प विश्राम कहा। विप्रसेन की आंखों में पहली बार स्पष्टता और उम्मीद का प्रकाश झलक उठा। उसने महसूस किया कि गहरी नींद पाने का रहस्य बाहर नहीं, बल्कि भीतर था, मन की समझ और आत्मा का जागरण। वो धीरे धीरे समझ गया कि नींद केवल शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी होती है। और इस क्षण विप्रसेन की यात्रा शुरू हुई, मन को समझने, उसे शांत करने और आत्मा को जागृत करने की गहन यात्रा। यही वो गहरी नींद थी जिसे अनुभव करके विप्रसेन ने पहली बार सच में विश्राम का अनुभव किया। मैं सुरक्षित हूं। इस एक सरल अभ्यास से तुम्हारा मन रात भर की उलझनों से मुक्त हो जाता है। सकारात्मक और शांत विचार नींद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सत्यप्रकाश आगे बोले, छठा कारण है शारीरिक और मानसिक व्यायाम की कमी। शरीर थका नहीं होगा तो मन भी शांति नहीं पाएगा। दिन में हल्का व्यायाम, चलना, ताजी हवा में समय बिताना ये नींद को आमंत्रित करता है। लेकिन व्यायाम अधिक या देर से करने पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। संतुलन ही कुंजी है। सातवां कारण प्राकृतिक प्रकाश और अंधकार का नियम। दिन में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश लेना और रात में अंधकार में सोना नींद के जैविक चक्र को संतुलित करता है। लगातार उजाले में रहना या स्क्रीन पर देर तक काम करना नींद को बाधित करता है। इसलिए सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन को छोड़ो और हल्का प्रकाश रखो। सत्यप्रकाश ने विप्रसेन की ओर देखा और बोले, इन बाहरी कारणों के साथ सबसे महत्वपूर्ण है अंदर का अभ्यास। सांसों पर ध्यान दो, मन के विचारों को बिना पकड़े जाने दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तनाव बाहर निकल रहा है। गहरी नींद केवल तभी आती है जब तुम जागरूक विश्राम में हो। शरीर सो रहा है पर मन और आत्मा भी शांति में है। यही निर्विकल्प विश्राम है। विप्रसेन ने धीरे से कहा, महात्मन, अब मुझे समझ में आया, नींद केवल बिस्तर पर लेटने से नहीं आती। यह जागरूकता, स्वच्छ स्थान, नियमित समय, हल्का भोजन, सकारात्मक विचार और संतुलित जीवन शैली का परिणाम है। और सबसे महत्वपूर्ण, मन को देखने और उसे प्रवाहित होने देने की कला। सत्यप्रकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल विप्रसेन, अब तुम तैयार हो गहरी नींद का अनुभव करने के लिए।
यह केवल शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा का जागरण है। रोज अभ्यास करो और देखो कैसे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे मिटती है और नींद अपने आप तुम्हारे पास आती है। और इस प्रकार विप्रसेन ने पहली बार अनुभव किया कि नींद केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अंदर की शांति और जागरूकता से आती है। उसने समझा कि गहरी नींद आत्मा की भी आवश्यकता है और यही असली विश्राम है। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं रोज काम करता, लोगों से मिलता, अपने कर्तव्यों में लगा रहता हूँ, पर भीतर एक खालीपन है। रात को सोते समय भी मन शांत नहीं होता। कृपया मुझे बताइए गुरुदेव, क्या कोई तरीका है जिससे मैं सच में शांति और गहरी नींद पा सकूं? सत्यप्रकाश ने अपनी आंखें धीरे से बंद की और कहा, अर्नव, शांति और गहरी नींद केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं मिलती। यह मन और आत्मा की स्थिति है। जब मन स्थिर होगा, विचार शिथिल होंगे और आत्मा जागरूक विश्राम में होगी, तभी तुम गहरी नींद और भीतर की शांति महसूस करोगे। नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, ये आत्मा का भी विश्राम है। अर्नव ने सिर झुकाकर पूछा, गुरुदेव, लेकिन मैं दिन भर थक जाता हूँ, फिर भी रात में नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ? सत्यप्रकाश मुस्कुराए और बोले, पहले ये समझो कि तुम्हारा शरीर और मन अलग अलग नहीं है। तुम शरीर को बिस्तर पर ले आता हो, पर मन दिन भर की उलझनों और चिंताओं के साथ दौड़ता रहता है। नींद तभी गहरी होगी जब तुम मन को शांत करना सीख जाओ। इसे रोकना नहीं, बल्कि उसे देखना और स्वीकार करना सीखो। कुछ बाहरी नियम भी मदद करते हैं। शयन का स्थान पवित्र और साफ रखो, भोजन हल्का और समय पर करो, सोने से पहले दिन भर के विचार और चिंताओं को छोड़ दो, और सबसे महत्वपूर्ण, सकारात्मक और शांत विचारों के साथ सोने जाओ। यही वो साधना है जो भीतर की गहरी नींद और जागरण देती है। अर्नव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे बोझ हल्का हो गया हो। उसने अपने भीतर की बेचैनी को महसूस किया और धीरे धीरे उसे छोड़ने लगा। वो समझ गया कि शांति और गहरी नींद केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर के जागरूक विश्राम से आती है। सत्यप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्नव, अब तुम तैयार हो। अब तुम केवल सोओगे नहीं, तुम जागरूक विश्राम में प्रवेश करोगे। यह वही अवस्था है जिसमें मन और आत्मा दोनों शांत होते हैं और वास्तविक गहरी नींद अनुभव होती है। अभ्यास करो और देखो कैसे हर रात तुम्हारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे मिटती है और नींद अपने आप आती है। और इस तरह अर्नव ने पहला अनुभव किया कि गहरी नींद केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी आवश्यकता है। उसने जाना कि वास्तविक विश्राम जागरूकता और मौन के माध्यम से ही मिलता है। भी महसूस कर रहा था। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अर्नव, यही समझो, और तुमने केवल सोना नहीं देखा, तुमने जागृत विश्राम की अनुभूति की। जब मन से सब विचार, सब तनाव हट जाते हैं, तब आत्मा अपनी लय में लौट आती है। यही गहरी नींद है। शरीर सोता है पर आत्मा जागृत रहती है। संगीत, अर्नव ने सिर झुकाकर पूछा, गुरुदेव, क्या यही वजह है कि अब मैं दिन में भी शांत महसूस करता हूँ? मेरा मन पहले की तरह नहीं भागता। सत्यप्रकाश ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, क्योंकि तुमने मन को पहचान लिया। जब सेवक को मालिक से अलग कर दिया जाता है तब वो सहायक बन जाता है। अब तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये तुम्हारे अनुभव को सहज बनाता है। संगीत, तुम अब सोचते नहीं, तुम देख रहे हो, और यही स्थिरता, यही जागरूकता, यही शांति तुम्हारे जीवन में व्याप्त होगी। अब से जब भी तुम्हारे भीतर अशांति आए, याद रखना, तुम सिर्फ देखो, मन को पकड़ो मत, उसे दबाओ मत, वह स्वयं शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है, नींद अपने आप आती है। ये वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्विकल्प विश्राम कहा। अर्नव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वो भीतर से हल्का हो गया हो। उसने समझ लिया कि वास्तविक विश्राम केवल बिस्तर पर सोने में नहीं बल्कि जागरूक ध्यान और मौन में होता है। उसी क्षण उसने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाई, शांति और गहरी नींद भीतर से आती है जब मन और आत्मा दोनों जागरूक और स्थिर हो। संगीत, इस अनुभव के बाद अर्नव ने हर रात सोने से पहले ध्यान की ये साधना अपनाई। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी मिटने लगी। नींद गहरी और शरीर तरोताजा हो गया। अब वो जान गया था कि सच्ची विश्राम की कुंजी केवल बाहरी आराम में नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता और मौन में है। कर रही है, लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत है। वह अवस्था न शरीर के बंधन में है न विचारों के जाल में, वो केवल शुद्ध अनुभव है, जागृत विश्राम। अर्नव ने धीरे धीरे महसूस किया कि यही गहरी नींद है जिसका वो लंबे समय से खोज कर रहा था। सत्यप्रकाश ने अपनी दृष्टि अर्नव पर डाली और बोले, देखो पुत्र, जब तुम भीतर स्थिर हो, जब तुम जागरूक रहो, तब नींद भी अनुभव बन जाती है। तुम सोते नहीं, तुम विलीन होते हो, विलीन अपने श्वास में, विलीन अपने अस्तित्व में। यही वो कला है जिसे बुद्ध ने जीवन भर किया। और ये केवल नींद नहीं, ये आत्मा का जागरण है। अर्नव ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी।
उसने महसूस किया कि अब वो केवल व्यापारी या युवक नहीं रहा, वो जागृत साधक बन चुका है। विप्रसेन की तरह उसने भी अपने भीतर शांति पाली थी और वो जान गया कि सुख, विश्राम, जीवन का वास्तविक आनंद सब भीतर ही छिपा है। बाहर की दौड़ केवल भ्रम है। जो भीतर जाग गया उसे बाहर से कोई और चीज नहीं बांध सकती। उस रात जब अर्नव अपने घर लौटा, उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी नींद गहरी थी। न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी विश्राम में थी। सुबह की किरणें उसके कमरे में पड़ते ही उसने देखा कि उसकी दृष्टि बदल गई है। वो दुनिया को पहले की तरह नहीं देख रहा था। अब हर चीज में स्थिरता और शांति झलक रही थी। अर्नव जान गया कि गहरी नींद केवल सोने में नहीं बल्कि जागरूक विश्राम में है। और यही वो रहस्य है जो सत्य प्रकाश ने सिखाया। जब मन जागृत हो, आत्मा जागृत हो, तब नींद भी जागरण बन जाती है। यही गहरी योग निद्रा है। यही जीवन का सच्चा विश्राम है। अर्नव और विप्रसेन ने अलग मार्गों से यात्रा की थी, लेकिन अंत में दोनों ने वही अनुभव पाया, भीतर का शांति और जागृत विश्राम। इस तरह मित्रों, ये कथा समाप्त होती है, लेकिन इसका अनुभव जीवन में हमेशा जीवित रहता है। जो इसे समझता है वही सच्चा जागृत साधक बनता है। अपने भीतर से बदलते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। संगीत, अपने क्रोध, मोह, तृष्णा, द्वेष और भय को पहचानो और उसे बदलो। जब भीतर का अराजक मन शांत होता है तो बाहरी जीवन स्वतः सुव्यवस्थित हो जाता है। गुरु ने कहा, दूसरों को सुधारना व्यर्थ है, पहले स्वयं पर ध्यान दो। जो अपने मन को सुधार लेता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। फिर सत्य प्रकाश ने 5वीं शिक्षा दी, धैर्य और समय का सम्मान। उन्होंने कहा, मनुष्य हर चीज तुरंत चाहता है, लेकिन जीवन का मार्ग धीरे धीरे चलता है। जो धैर्य रखता है वो हर संकट में स्थिर रहता है। समय का इंतजार करना और सही अवसर पर कार्य करना ही बुद्धिमत्ता है। 6ठी शिक्षा थी, संतोष और आभार। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की तुलना में अपनी कमी देखता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। अपनी उपलब्धियों और साधनों में संतोष करो। जो आभारी है वो भीतर से समृद्ध है। धन और सफलता केवल बाहरी साधन है, पर संतोष और खुशी भीतर उत्पन्न होती है। 7वीं और अंतिम शिक्षा थी, ध्यान और जागरूकता। सत्य प्रकाश ने कहा, जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य में जागरूक रहता है, जो अपनी सांस, अपने विचार, अपने कर्म में उपस्थित रहता है, वही सच्चा साधक है। जागरूकता केवल ध्यान में नहीं बल्कि प्रत्येक क्षण में होनी चाहिए। यही मन को स्थिर करती है और नींद तथा जागरण दोनों का वास्तविक अनुभव देती है। गुरु की ये 7 शिक्षाएं शिष्यों के भीतर गहराई से उतर गईं। विप्रसेन, अर्नव और अन्य शिष्य समझ गए कि सच्चा परिवर्तन केवल बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता, संतोष और मौन में है। वे अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने लगे। धीरे धीरे नगर में यह संदेश फैल गया, शांति और गहरी नींद केवल शरीर की नहीं, आत्मा की अवस्था है। शांति वही पाता है जिसने अपने भीतर का जीवन देखा, जिसने अपने मन को पहचाना और जिसने समझ लिया कि सच्चा सुख और विश्राम केवल भीतर ही है। इस तरह गुरु सत्य प्रकाश की शिक्षाएं केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का अनुभव बन गईं और उनके शिष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में उसे जीते रहे। हो कि मैं कुछ नहीं जानता, तभी ज्ञान उतरता है। सत्य प्रकाश ने धीरे कहा, जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वही सच में मुक्त होता है। अहंकार को पहचानो और उसे छोड़ दो। जब अहंकार मिट जाता है तब मन शांत होता है और आत्मा जागृत हो जाती है। गुरु ने सभा में सबको देखा और बोले, याद रखो, जीवन का सार केवल अनुभव में है। जितना तुम पढ़ोगे, सुनोगे या दूसरों को समझाओगे, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम अपने भीतर उतर सको। जब तुम भीतर उतरते हो वहां से हर ज्ञान स्वतः जीवन में उतर जाता है। फिर सत्य प्रकाश ने बताया, हर व्यक्ति अपनी राह खुद बनाता है। मैं केवल दीपक जलाता हूँ, मार्ग दिखाता हूँ, लेकिन चलना तुम्हारा काम है। जो मार्ग में चलना सीख जाता है वही सच्चा साधक कहलाता है। कोई भी तुम्हें जागा नहीं सकता, जागना स्वयं का निर्णय है। उन्होंने अपनी आखिरी शिक्षा साझा की, धैर्य और निरंतरता अपनाओ। साधना एक क्षणिक प्रयास नहीं है। हर सुबह और शाम अपने भीतर उतरना, श्वास को देखना, मौन को अनुभव करना, यही जीवन बदलने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन स्थिर हुआ, भय घटा, प्रेम और संतोष बढ़ा। यही गहरी नींद है, यही वास्तविक जागरण है। सभा में मौन छा गया, हर शिष्य अपने भीतर उतर गया। विप्रसेन, अर्नव और अन्य लोग समझ गए कि गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं, सच्चा परिवर्तन स्वयं से होता है। और उसी दिन सभी ने महसूस किया, शांति और जागरण बाहर नहीं भीतर है। गुरु सत्य प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भीतर जाग गया उसने सृष्टि को भी जागृत कर दिया। यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है। लक्ष्य स्थिर और आंखों में चमक थी। हर शिष्य के भीतर कुछ बदल गया था। विप्रसेन और अर्नव दोनों अब सिर्फ ज्ञान के वाहक नहीं बल्कि उदाहरण बन चुके थे।
नगर में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। शांति, सहनशीलता और संतोष लोगों के हृदय में उतरने लगा। गुरु सत्यप्रकाश मुस्कुराते हुए नदी की ओर देखते और कहते, जो भीतर जागा वही बाहर का संसार बदल सकता है। गुरु ने अंत में कहा, याद रखो पुत्रों, गहरी नींद केवल शरीर की नहीं, यह आत्मा की जागरूकता है। जब मन स्थिर होगा, आत्मा विश्राम करेगी और जीवन अपने स्वाभाविक संतुलन में लौट आएगा। यही सच्चा सुख है, यही सच्चा जागरण है। और उस रात चंद्रमा की मंद रोशनी में नदी की लहरों पर चमकती छवि के साथ विप्रसेन और अर्णव ने महसूस किया, गहरी नींद और जागरण केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस मौन में उतर गए जहां से जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। क्या आप इस कहानी के समापन पर कुछ कहना? व्यक्ति मृत्यु के निकट आता है तो उसे भय क्यों लगता है? सत्यप्रकाश ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भय वही है जो अज्ञान से जन्म लेता है। जब तुम जान जाओ कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो तो मृत्यु कोई भय नहीं, केवल परिवर्तन बन जाती है। शरीर क्षय होता है पर चेतना अमर रहती है। जैसे नदी अपने जल को बहने देती है और किनारे बदलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा हमेशा प्रवाहित रहती है। अर्णव की आंखों में समझदारी चमक उठी। उसने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु केवल रूप बदलते हैं, सार वही रहता है। सत्यप्रकाश ने आगे कहा, अब मैं अपने मार्ग पर जा रहा हूं, पर ध्यान रखना पुत्रों, जो ज्ञान तुमने पाया है वो केवल सुनने से नहीं, अनुभव करने से जीवित रहता है, और यही सच्चा उपदेश है। गुरु ने शांत स्वर में आखिरी बार कहा, याद रखो पुत्रों, गहरी नींद और जागरण केवल शब्द नहीं है। जब तुम अपने भीतर मौन और स्थिरता ला सको, तभी तुम वास्तविक स्वतंत्रता पा सकोगे, और इस शांति में ही जीवन की संपूर्णता निहित है। कथा नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। उसने महसूस किया कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान और मोह से उत्पन्न होता है। जब हम समझ जाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल रूप बदलता है, तब शांति अपने आप आती है। गुरु सत्यप्रकाश ने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, यही कारण है कि गहरी नींद और जागरण एक जैसे हैं। नींद में तुम शरीर से दूर हो जाते हो, जागरण में तुम आत्मा से जोड़ जाते हो। दोनों में स्थिरता और मौन है। अर्णव ने धीरे धीरे सिर झुकाया और मन ही मन ठाना कि वो जीवन को इसी दृष्टि से देखेगा। मृत्यु भय नहीं, परिवर्तन है। प्रेम बंधन नहीं, स्मृति में सौंदर्य है। और यही ज्ञान उसे हर क्षण शांत रहने और हर अनुभव को स्वीकार करने की क्षमता देगा। इस मौन और समझ में उसने पहला सच्चा आनंद महसूस किया, जो शरीर के बाहर नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। गई थी। उन्होंने धीरे धीरे गुरु के हाथ को छूकर प्रणाम किया। तभी उन्हें एहसास हुआ, गुरु सत्यप्रकाश अब शरीर में नहीं है, पर उनका प्रकाश, उनकी शिक्षाएं, उनका मौन हर जगह मौजूद हैं। शिष्य चुपचाप खड़े थे, आंखों में आंसू और हृदय में गहरी श्रद्धा। विप्रसेन ने कहा, गुरु, हम आपकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। अर्णव ने सिर झुकाया और भीतर से कहा, हमने वही पाया जो आप सिखा गए, मौन में शक्ति, आत्मा में शांति। गुरु का शरीर मिट गया था, पर उनकी शिक्षा और उनका अनुभव हर शिष्य के भीतर जीवित था। उन्होंने बताया था कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, असली अमरत्व भीतर की जागरूकता में है। और इसी जागरूकता में विप्रसेन और अर्णव ने जाना कि सच्चा धर्म, सच्चा ज्ञान और सच्ची गहरी नींद सब उनके अपने भीतर ही है। वह सुबह बन गई नगर के लिए एक नए युग की शुरुआत। लोग अब धीरे धीरे समझने लगे, शांति बाहर नहीं भीतर है। गुरु का मार्गदर्शन केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव बन चुका था, और इसी अनुभव से हर शिष्य ने जीवन में गहरी नींद, गहरी जागरूकता और सच्चा आत्मिक विश्राम प्राप्त किया। खेलते समय भी अपने भीतर की शांति को महसूस करते। महिलाएं अपने घर में काम करते हुए भी अपने श्वास पर ध्यान देती। पुरुष व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी अपने मन की मौनता को नहीं भूलते। विप्रसेन और अर्णव समय समय पर वहां आते, शिष्यों को मार्ग दिखाते, पर शब्दों से कम और अनुभव से अधिक। नगर में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि गहरी नींद, सच्चा विश्राम और आत्मिक शांति किसी दवा या साधन से नहीं बल्कि अपने भीतर जागरूकता से मिलती है। लोग अब रात को सोते समय केवल आंखें बंद नहीं करते थे, बल्कि श्वास और मौन के माध्यम से अपने मन को शांत करना सीख चुके थे। बच्चों को भी ये शिक्षा दी जाती कि खेलते समय केवल खेल पर ध्यान दो और मन को विचलित मत होने दो। गुरु सत्यप्रकाश का संदेश अब हर सांस में, हर हृदय में और हर मौन में जीवित था। नदी की लहरें जैसे उनकी मुस्कान लिए बहती थी और आकाश में सूर्यास्त की लालिमा उनके शांति संदेश का प्रतीक बन गई थी। यही वो विरासत थी जिसे विप्रसेन और अर्णव ने नगर और दुनिया में फैलाया। शांति, जागरूकता और आत्मिक विश्राम करने की बजाय अपनी श्वास और कार्य पर ध्यान लगाते। बाजार में व्यापारी अब केवल लाभ की चिंता नहीं करते थे, बल्कि अपने कर्मों में संतुलन और न्याय बनाए रखते।
नगर के बच्चे खेलते समय ध्यान लगाते और अपने भीतर की ऊर्जा महसूस करते। महिलाएं घर के कार्यों में भी मौन और शांति बनाए रखती। अर्नव की झोपड़ी अब साधुशाला बन गई थी, जहां लोग आते, मौन में बैठते और अपने भीतर देखना सीखते। वो कभी शब्दों में शिक्षा नहीं देता, केवल मौन में बैठकर शिष्य की आंखों में देखता और वही मार्ग दिख जाता। विप्रसेन नगर के व्यापारी समुदाय में गहरी नींद और जागरूकता का संदेश फैलाता रहा। सालों बीतते गए, पर नगर की शांति कभी नहीं टूटी। नदी की लहरें अब भी गुरु सत्य प्रकाश की स्मृति लिए बहती थीं। सूर्यास्त की लालिमा अब भी उनके उपदेश की याद दिलाती थी। हर व्यक्ति जान गया था कि सच्चा विश्राम बाहर नहीं, भीतर की मौनता में है, और इसी मौनता में नगर, उसकी आत्मा और हर निवासी जागृत रहता था। करें कुछ बताइए, हम कैसे बचें? मुनि अर्नव ने आंखें बंद की, श्वास लंबी ली और बोला, बच्चों चिंता मत करो, बाहरी कारणों से भय मत करो। जल तभी मिलेगा जब हम भीतर संतुलित रहेंगे। जब मन स्थिर होगा तभी समाधान दिखाई देगा। बारिश की तरह उत्तर भीतर से आएगा। लोग पहले हैरान थे, पर अर्नव ने उन्हें सरल तरीका बताया। हर सुबह 5 मिनट चुप बैठो, अपने भीतर की धारा सुनो, अपने दिल और विचारों को देखो। जो शांति तुम्हारे भीतर आएगी वही तुम्हारे खेतों में भी उतरेगी। जब तुम्हारा मन संतुलित होगा, तुम सही समय पर उचित कदम उठाओगे। धीरे धीरे नगर के लोग अपनी दिनचर्या में ये अभ्यास लाने लगे। किसान सुबह खेत में जाने से पहले चुप बैठे, व्यापारी व्यापार शुरू करने से पहले मौन में अपने मन को स्थिर करते, बच्चे स्कूल में 5 मिनट का मौन ध्यान करते। और फिर हुआ चमत्कार, पहले सूखे खेत हरे होने लगे, कुएं भरने लगे और नगर में शांति फैल गई। मुनि अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब हम भीतर जाग जाते हैं तो बाहर की दुनिया भी हमारे अनुसार बदलती है। यही गुरु सत्य प्रकाश की शिक्षा का सार है। गहरी नींद केवल सोने में नहीं, बल्कि जागरूक मन और शांत आत्मा में है। नगर ने यही समझा कि असली शक्ति भीतर की शांति में है, जलाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश है तो बाहर की अंधकार स्वतः दूर हो जाता है। अर्नव ने कहा, बच्चों, अब मेरा समय पूर्ण हुआ, मेरी देह मिट जाएगी, पर यह प्रकाश हमेशा जीवित रहेगा। इसे संभालो, इसे फैलाओ और इसे अपने भीतर कभी मत बुझाओ। शिष्यों ने सिर झुकाया। उन्होंने महसूस किया कि मुनि अर्नव केवल शिक्षक नहीं, बल्कि उनके भीतर जागृत चेतना का प्रतीक बन गए थे। उस दिन अर्नव ने आंखें बंद की और धीरे धीरे मौन में विलीन हो गए। नगर में एक विशेष शांति फैल गई। लोग अब समझ गए थे कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश, शांति और जागरूकता में है। धीरे धीरे नगर शांति नगर कहलाया। लोग अब बाहर से नहीं, अपने भीतर से न्याय करते थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल प्रेम और जागरूकता थी। बच्चों ने भी ये सीख अपनाई। हर सुबह और शाम वे अपने भीतर देखते, अपनी श्वास सुनते और मौन में खुद को जानने की साधना करते। और इस तरह गुरु सत्य प्रकाश और मुनि अर्नव की शिक्षाएं समय के साथ जीवित रहीं। नगर में अब हर व्यक्ति जान गया था, गहरी नींद केवल सोने में नहीं, बल्कि आत्मा की मौन स्थिति में है। जब भीतर प्रकाश और शांति है, तब जीवन का हर क्षण ध्यान और जागरण बन जाता है। शिष्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे। संगीत, कोई शब्द नहीं, कोई विलाप नहीं, केवल भीतर से उठती शांति और सम्मान। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि मुनि अर्नव का ये अंतिम क्षण केवल देह का अंत नहीं, बल्कि प्रकाश का विस्तार था। नया दीपक जलाया गया, लेकिन अब ये केवल एक लौ नहीं थी, ये गुरु और शिष्य की चेतना का प्रतीक बन गया। जैसे ही दोनों दीपक की लौ एक साथ झिलमिलाई, शिष्यों ने जाना कि ये मिलन मृत्यु से ऊपर है। जहां गुरु ने अपने भीतर का प्रकाश दिखाया था, वही अब उनके भीतर जीवित था। नगर में धीरे धीरे वही मौन फैल गया, वही जागरूकता और प्रेम जो गुरु सत्य प्रकाश और मुनि अर्नव के जीवन में था। लोग अब समझ गए, सच्चा दीपक भीतर जलता है। जब भीतर प्रकाश होता है, तब बाहरी अंधकार कोई अर्थ नहीं रखता। और उसी प्रकाश से नगर शांति नगर कहलाया। हर सांस, हर मौन, हर क्षण, यहाँ की हर जिंदगी अब जागृत थी। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इसके शब्दों ने आपके मन को थोड़ी सी शांति दी हो, यदि इसे सुनते सुनते कहीं न कहीं आपने खुद को भी पाया हो, तो ये केवल कहानी नहीं रही, ये आपकी यात्रा बन चुकी है। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि ये कथा आपके भीतर कहां तक उतरी। कमेंट में लिखिए, इस कहानी का कौन सा क्षण, कौन सा विचार या कौन सी सीख आपके दिल के सबसे करीब रही। आपका एक शब्द भी किसी और की जिंदगी में रोशनी बन सकता है। और अगर आप ऐसी ही शांति देने वाली, आत्मा को छूने वाली, मन को जगाने वाली कथाओं के साथ इस ज्ञान यात्रा में आगे भी हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, यहाँ भीतर का मौन जगाया जाता है। आपका साथ, आपका प्रेम और आपकी जागरूकता ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद। शांति आपके भीतर बनी रहे।